भाई किसी के पास टाइम नहीं है, सबके क्लिनिक के बाहर लाइन लगी हुई है। Yeah, but the surgeon lifestyle I've heard is crazy. I think बचपन से ही मैंने ये तो समझा है कि अच्छा डॉक्टर क्या होता है. Sports medicine, sports physical therapy. So what is the difference? क्या हर ACL टेयर को सर्जरी चाहिए होती है? सर्जन साहब, क्या ये सच में बैड नीज वाले गुरु हैं? कोई मुझे अगर पेशेंट पूछ ले कि सर्जरी के बाद मेरी आउटकम क्या होगी, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसके पास मैं गया। 17 to 30 सबसे कॉमन इंजरी कौन सी है? जब भी ACL टूटता है, ACL के साथ from the people who taught me orthopedics that we don't treat a film. अगर मैं ऑपरेट हो जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Meniscus is nothing but a cushion. 4 दवाइयाँ और 4 एक्सरसाइज जो आपकी टॉप ऑफ द माइंड याद होती हैं, गवर्नमेंट में तो वही होता है। इंडिया इज लैंड ऑफ गॉड्स। लेकिन भगवान के भी ऊपर हमारे देश में माना जाता है एक इंसान को जिसने व्हाइट कोट पहना। What's up everyone, welcome to another episode of the Granimal Health and Wellness Podcast. Today we sat down with Dr. Jaiman Sharma, a very young, ambitious, charismatic orthopedic surgeon based in Mumbai. And we talked about a lot of things. We didn't just talk about knee injury में क्या होता है, कैसे recover करना है, what are precautions somebody should take, should they go for surgery or not, what is recovery like after that. But we also talked about some of the most common myths going about surgery of the knee and degeneration of the knee, और कैसे आपको एक educated consumer बनना है अपने issues के बारे में. That is the best way to help yourself. हमने ये भी बात करी कि डॉक्टर्स इतने बिजी भी रहते हैं हमेशा, and also why there are tags that are being used in the industry like sports physical therapist, like sports orthopedic surgeon, which should not mislead you into taking a decision without understanding your condition. The most important thing we all came to the same conclusion for, डॉक्टर और फिजिकल थेरेपिस्ट दोनों का बहुत ज़रूरी तालमेल है अगर आपके किसी भी इंजरी या किसी भी पेन से रिकवर करना ज़रूरी है. वॉट एवर यू लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, जिससे आपकी अपनी सिचुएशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग या नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट्स. वी वुड बी हैप्पी टू एंगेज विद यू. आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है. आज हमारे अतिथिगण हैं सर्जन डॉक्टर जयमान शर्मा और आपके बैड नीज गुरु. तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, थैंक यू. ऑल गुड. कैसा रहा आपका सफ़र चंडीगढ़ का? मुझे पता है मुंबई में काम करते हैं. चंडीगढ़ बढ़िया था यार, क्योंकि मैं हूँ जलंधर से. तो चंडीगढ़ तो चलो आना लगा ही रहता है. एंड मेरी फ्लाइट चंडीगढ़ ही आती है. बहुत तो सही. चंडीगढ़ तो. और भाई साहब, आप तो यहीं से उठ के आए हो, आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र तो बस मुझे इंतज़ार था कि आज कोई ऑर्थोपेडिशियन हाथ आया है. ठीक है, आज घुटने टेस्ट कर लेते हैं, अपने जितने डाउट्स हैं क्लियर कर लेते हैं. तो सुबह से बहुत एक्साइटेड था इसी चीज़ के लिए कि कुछ आज ऐसा धमाकेदार होगा कुछ, या कुछ ऐसा होने वाला है. क्योंकि मैंने सर को अपनी रिपोर्ट्स और घुटने दोनों कल दिखाए हैं परसों अच्छे से, तो इन्हें पता है कि एग्जैक्ट क्या हालत है. तो पॉडकास्ट के बाद ये मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं कि कैसे मैंने अपना एवरेस्ट बेस कैंप पेन फ्री पूरा करना है. सर्जन साहब, क्या ये सच में बैड नीज वाले गुरु हैं? हैं क्योंकि मैंने खुद नीज इनकी एग्जामिन करी हैं और MRI रिपोर्ट भी देखी है दोनों नीज की. तो उसमें अच्छा बुरा सब हमने अच्छे से स्टडी किया है. बट हाँ, बैड नीज वाले गुरु तो हैं. ये मतलब एप्ट है आपका नाम सर. झूठा नहीं हूँ मैं. तो सर, आप ही काफ़ी एक्साइटेड थे पॉडकास्ट के बारे में. कैसे शुरू करना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, क्यों इतने बिजी रहते हो आप लोग? मैं जितने भी अच्छे ऑर्थोपेडिशियंस आजकल देख रहा हूँ, भाई किसी के पास टाइम नहीं है, सबके क्लिनिक के बाहर लाइन लगी हुई है. बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर किस्म का इंसान है. सो व्हाई आर यू गाइस सो बिजी? I think the thing is, if you provide value, then your time anyway is scarce. तो वो सबके साथ ही होता है. तो I think the thing is कि need है और quality के लोग who can guide truly, who can provide the right guidance, वो कम है. तो उन्हीं के पास ज़्यादा rush हो जाता है. Obviously हर इंसान चाहता है कि they give more time to each and every patient. But and the thing is कि उसमें time लगता है. किसी एक consultation में 15-20 मिनट आराम से चले जाते हैं अगर सही से गाइड करो तो फिर इसलिए बाकियों के लिए फिर लाइन लग जाती है. बट आई थिंक द टू कॉइन्स टू एवरी स्टोरी. तो ये वही है. तो मेरे हिसाब से जो प्राइवेट और गवर्नमेंट है दोनों का बहुत डिफरेंट है. जैसे आई वाज टॉकिंग टू माय सर्जन फ्रेंड, वो कह रहा था भाई जिस दिन मेरी ओटी होती है आई सी अप टू 250 पेशेंट्स. क्रेजी. यस, क्रेजी. तो मैंने कहा भाई देन यू कीप इट बिटवीन 3 to 5 मिनट्स. उसने कहा भाई नॉट इवन दैट. तो मैं वही सोच रहा था कि यार व्हाट कैन यू प्रोवाइड इन वैल्यू इन 2-3 मिनट्स? इट्स इम्पॉसिबल. आप पर्ची पे 4 एक्सरसाइज लिखोगे और क्या करोगे? कुछ नहीं. अब 4 दवाइयाँ और 4 एक्सरसाइज जो आपकी टॉप ऑफ द माइंड याद होती हैं. गवर्नमेंट में तो वही होता है. प्राइवेट में ये होता है कि प्राइवेट में आपकी टाइम की ही वो कंसल्टेशन कॉस्ट है. सो यू सिट मोर विद द पेशेंट. बट हाँ, एज यू सेड,
कि रश दोनों जगह होता है, दोनों जगह वेटिंग टाइम भी उतना ही होता है, तो वो तो है ही है। या बट द सर्जन लाइफस्टाइल आई हैव हर्ड इज क्रेजी। 24 आवर ओटीज भी होती हैं आप लोगों की? 24 आवर ड्यूटीज होती हैं, हाँ। 24 आवर ड्यूटीज होती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। आई थिंक एट द लेटर स्टेज तो आपको जूनियर्स मिल जाते हैं, तो स्पेशली व्हेन यू स्टार्टिंग आउट तो तब तो 24 आवर ड्यूटीज होती हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है सुबह ओटी होगा 8 AM to almost 4 PM, Damn. and then you have to look after the emergency and all of that. Yeah. तो वो होता है। तो एज अ यंग सर्जन बेसिकली मनूवरिंग योर वे इस इंडस्ट्री में, आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपके पास जो आ रहे हैं वो इंजरीज से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज से आ रहे हैं, तो एक स्पोर्ट्स बहुत बड़ा बजवर्ड बन गया है, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी, तो व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक स्पोर्ट्स में पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि रिक्रिएशनल स्पोर्ट इज़ वन एस्पेक्ट एंड प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इज़ वन एस्पेक्ट। तो अगर आपको ये पता हो कि मैं एक रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मतलब मैं सैटरडे संडे को जाके थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलता हूँ, और अगर मेरी लाइवलीहुड ही स्पोर्ट पे डिपेंड करती है, अगर मैं रेगुलरली ट्रेन कर रहा हूँ एंड आई हैव टू प्ले एट अ पर्टिकुलर लेवल, तो उसमें फ़र्क है। बहुत तो बज़वर्ड तो बन गया बिकॉज एवरीबडी प्लेज सम और द अदर डिग्री ऑफ स्पोर्ट। सबको आजकल तो ऑनलाइन है, सो एवरीबडी स्टेज एक्टिव, व्हिच इज अ गुड थिंग, बट उसमें फिर इंजरीज भी ज़्यादा होती हैं। कुछ रिक्रिएशनल में प्रॉब्लम क्या है, दे डोंट हैव द राइट गाइडेंस टुवर्ड्स इट। वो वार्म अप करके नहीं जाएंगे। एथलीट्स का तो क्या है, दे विल डू अ प्रॉपर वार्म अप एंड देन दे लैंड अप ऑन द फील्ड। उसमें भी इंजरीज होती हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स में इंजरीज होती हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, व्हिच इज मोस्टली लैक ऑफ नॉलेज, द राइट ट्रेनिंग, बस घर से उठे खेलने चले गए। बट जो हेल्थ केयर में बाइफर्केशन है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी फ्रॉम नॉर्मल फिजिकल थेरेपी, फ्रॉम नॉर्मल मेडिसिन, what is that? I think it is more targeted towards, let's just say you're a football player, तो उसमें फुटबॉल की तरफ there are targeted exercises. Regular physiotherapy में if you go to a regular physiotherapist, they'll do everything. वो आपको chest की 4 चीज़ें बता देंगे, breathing exercises, they'll give you something for the arms and something for the legs, something for the lower back. But if you play a particular sport, you tell your physiotherapist I play this sport, and they'll target those muscle groups and they'll sort of target you to get back to playing and to, you know, the muscles you actively engage while playing. और जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज आजकल हर बंदा पता है क्या बताना चाहता है कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ ना, इज अ स्पोर्ट्स सर्जन, इज अ स्पोर्ट्स फिजियो। तो मतलब क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये मार्केट में, इंडस्ट्री में? आई थिंक पोजिशनिंग है। आपने अगर पोजिशनिंग की बात सुनी होगी, इट्स हाउ यू पोजिशन योरसेल्फ इन द मार्केट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे व्हेन वोक्सवैगन लॉन्च्ड द बीटल कार, so they sort of positioned it as a people's car. Ratan Tata launched Nano, so he positioned it as the cheapest car in the world. अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको एक टैग चाहिए, उसके लिए सर्जन्स करते तो मोस्टली सब लोग सब कुछ हैं, बट सम पीपल ट्राई टू स्पेशलाइज इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड केटर टू दिस पर्टिकुलर मार्केट। आई एग्री विद दैट। तो आई थिंक वो आपको एंटरप्राइज करने में हेल्प करता है, ब्रांडिंग में हेल्प करता है, इट गिव्स यू अ सर्टेन एज। सर्जन्स का तो ये पर्सपेक्टिव है, एंड अगेन वही बात है आपके वाली, पेशेंट्स आल्सो प्रेफर इट कि मैं स्पोर्ट्स सर्जन से अपना ट्रीटमेंट। बोलने में भी अच्छा लगता है ना, बोलने में भी अच्छा लगता है, और किसी को बताने में एक ना ये बहुत फनी चीज लगती है मुझे। मैं जिससे भी बात करता हूँ, 50,000 लोगों से बात कर चुका हूँ मैं 1-on-1 कंसल्टेशन पे, हर कोई पता क्या कहता है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है जिसके पास मैं गया। हाउ डू यू डिफाइन कि डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर बुरा है, डॉक्टर बेस्ट है, नहीं है? इसकी डेफिनेशन क्या है? आई थिंक 2-3 बातें उसमें। मैं आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मेरी मदर्स की साइड पे तो, ऑन माई मदर्स साइड आई एम द 4th जनरेशन डॉक्टर। डैम। तो It's in your blood. My nani nanu were doctors and my nani's father was also a doctor. हमारे तो 4 generations कॉलेज में, स्कूल भी नहीं गई। तो आई थिंक बचपन से ही मैंने ये तो समझा है कि अच्छा डॉक्टर क्या होता है, एंड आई थिंक उसमें द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू ऑफ कोर्स इज योर स्किल। आप एक्चुअली में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आपकी कितनी स्किल है एज अ सर्जन एटलीस्ट। बट आई थिंक सेकेंड एंड इक्वली इम्पॉर्टेंटली रादर इज हाउ यू मेक अ पर्सन फील केयर। अगर कोई आपके पास आ रहा है एंड इफ दे आर लीविंग फीलिंग कंफर्टेड, नॉट इवन कॉन्फिडेंट एट अ टाइम, कॉन्फिडेंस आप चलो दोगे उसको, बट अगर वो कंफर्ट होके जा रहा है कि ठीक है आई एम इन सेफ हैंड्स। So while I was asking this question to you, I was looking for this answer. Okay. I'll be honest. मेरा ये था कि मैं जज करने बैठा था इन्हें कि अगर इन्होंने दूसरा पॉइंट केयर नहीं बोला, then I'll go back and you know. But मेरे को ना ये चीज़ आपने जो बोली टैगिंग वाली, I think that's perfect. तो क्योंकि मैं जैसे जब मैं लोगों से कंसल्टेशन में बात करता हूँ ना, जब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जैसे आपने बोला कि कर तो सब कुछ सब ही रहे हैं, ठीक है, बट जब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ना, जो बहुत बड़ा गैप है वो अभी भी फिल्ड नहीं है। जो एक स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट है या जो एक स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट है, वो गाइडेंस वही दे रहा है
जो एक नॉर्मल पर्सन दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में फ़र्क नहीं आया है, करेक्ट. तो वहीं पे आई थिंक मेरे दिमाग में डेफिनेशन एक अच्छे डॉक्टर की क्या है या एक अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट की क्या है, जो आपने केयर वर्ड यूज़ किया ना, इफ़ यू केयर इनफ यू कैन टेल द पेशेंट कि भाई दिस इज़ माई टेरिटरी, ठीक है, आफ्टर दिस यू गो टू दिस पर्सन, आप इस बंदे के पास जाओ, वो आपको यहाँ से गाइड कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अ डॉक्टर और अ बेस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट कैन डू इज बी ऑनेस्ट, ठीक है, एजुकेट द कंज्यूमर, ठीक है, पेशेंट, और उसको बताया जाए कि भाई आपको यहाँ तक मैं मदद कर सकता था, यहाँ से आप किसी और इस बंदे की मदद ले सकते. I'll add to it. I think सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या चाहिए होती है for a good doctor, for a good physiotherapist, for anybody, they should have a very cloud to ground thinking. Cloud meaning आप zoom out करके एक patient की पूरी timeline देखो कि इसकी requirement क्या है, इसे कहाँ से आया है पहली बात तो, and कहाँ जाना है, and then you come to the ground and you zoom in as you do that, and you sort of come down to the precise problem. अगर ACL है तो ACL से पहले वो क्या करता था, आगे वो क्या करेगा, कितना motivated है वो patient, कितना driven है, will he actually listen to you या he's just here for the surgery and उसके बाद he's gonna complain about it. There are multiple factors to it, but I think that cloud to ground thinking में ये सब आ जाता है कि यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, इसके बाद कोई और करेगा, आपको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए या वो कोलैबोरेटिव एफर्ट लगेगा. So I think that also defines a good doctor. और मेरी नज़रों में तो देखो ये एक चेन है, डॉक्टर देन टू अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, फ्रॉम अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट टू अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग True. कोच. True. है ना? True. तो आपको क्या लगता है ये सब मिसिंग क्यों है? I think one is lack of awareness. Yes, I think that's a great. India में majority is lack of awareness, and then equally I think a second close answer is sort of the unavailability of things. ये एक अच्छी थेरेपी में भी टायर 1 सिटी में मिल जाती है, टायर 1 सिटी में भी एक पर्टिकुलर नीश में मिल जाएगी. मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में लेट्स जैसे साउथ दिल्ली में कोई अच्छा फिजिकल थेरेपिस्ट मिल जाएगा, या मैं बॉम्बे में हूँ तो लेट्स जैसे बांद्रा जुहू में कोई मिल जाएगा, और मैं पवई में जाऊँगा तो शायद कोई नहीं मिलेगा. सो पहली बात तो टायर 2 सिटीज़ में तो गैप है ही. टायर 2 सिटीज़ में तो आई गिव अ वेरी फनी स्टोरी. आई हैव माई ओन रिलेटिव. तो अभी मैं जलंधर में था एट माई ओन हॉस्पिटल एंड शी हैड अ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर. ओके. सो सर्जरी हो गई, सब हो गया, एंड शी केम टू मी एंड आई एम लाइक कि आप फिजियो कर रहे हो, क्योंकि मूवमेंट नहीं थी. लाइक सर्जरी के बाद भी शोल्डर स्टिफ है, सौ दी एक्सरे, बोन तो जुड़ गई है. लाइक अभी भी स्टिफ क्यों है, आपने कुछ फिजिकल थेरेपी नहीं करी? शी लाइक कि नहीं मैं कर रही हूँ थोड़ी बहुत. एंड मैं ठीक है, क्या कर रहे हो, मुझे करके दिखाओ. एंड शी स्टूड अगेंस्ट द वॉल विद हर फेस फेसिंग द वॉल, एंड वो अपने हाथ से ऐसे ऐसे दीवार पे हाथ करने लगे. हम लाइक क्या कर रहे हो? यही करने को बोला है मुझे. तो हमने अब ये सब बंद करो कि देख लेगा मैं आपसे ये सब कर रहा हूँ. हमने कहा अच्छी फिर. सो देन आई टॉट हर लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको ये करना है, वो करना है, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ एक्टिवेट द रोटेटर कफ बैक. बट द थिंग इज वो, सो टू आंसर योर क्वेश्चन, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, दूसरा लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट सर्विस भी है. आई थिंक इट्स ऑल्सो, आई वुड एड अ पॉइंट टू दैट. आई थिंक दोज 2 पॉइंट्स आर परफेक्ट. मेरा तीसरा पॉइंट पता क्या है? मेरे हिसाब से ना, पीपल आर नॉट रेडी टू एडमिट दैट यू हैव द कॉन्समेट स्किल सेट और द कॉन्समेट सोल्यूशन. ठीक है, जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास या किसी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, आई थिंक एज ए कंट्री हम ये सही तरीके से नहीं कर रहे. हम हर इंसान जब एक बार किसी इंसान के पास चला गया ना, वो इंसान ये कोशिश करता है कि भाई मेरे पास ये आ गया ना, अब मैं इसको ये दिखा दूँ मुझे सब आता है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, क्योंकि मैंने ये, यार मैं कितनी हज़ार कंसल्टेशन कर चुका हूँ. मेरे को पता किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. समबडी वेंट टू समबडी एंड रादर देन अ फिजिकल थेरेपिस्ट सेइंग कि यार आप ना स्क्वाट वगैरह करने लग गए हो, इसके बाद ना मुझे पता नहीं आपको क्या करवाना है. ठीक है, तो आप एक स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट के पास चले जाओ. राइट यार, रादर देन अ डॉक्टर सेइंग कि यार आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, आपको रिहैब की जरूरत है, आप एक अच्छे रिहैब स्पेशलिस्ट के पास चल जाओ. व्हाट दे विल से इज कुछ नहीं होगा, रेस्ट कर लो, दवाई खा लो. व्हाट द फिजिकल थेरेपिस्ट विल से इज स्क्वाट करने लग गए, हाँ भाग लो, 3 महीने में खेलने लग जाओगे. सो नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट कि यार मैं ना इसके बाद मेरा काम हो गया, नाउ फाइंड द राइट पर्सन. I think if that starts happening, outcomes will improve. Yeah, definitely. ये तो बाकी लोगों की बात कर रहा है, मेरी बात कर लो. 12 साल पहले जब पहली सर्जरी हुई थी, I returned to sport 4.5 महीने after ACL surgery hamstring graft के साथ. Okay. My surgeon told me to play. Okay. My surgeon told me to play. ठीक है. Rehab में मैंने क्या किया था? Single leg raises, घुटने के नीचे तौलिया रख के दबा लो, ठीक है, glute bridges कर लो. उसके बाद इम्प्रूवमेंट बहुत तेज हो रही थी. I was young. रेंज ऑफ मोशन, बेंडिंग दूसरे हफ्ते में ही पूरी 1.5 महीने में रेस छोड़ो भागने लग गया. राइट, बिकॉज कुछ नहीं था.
बस कर रहा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला सब कर रहा है, भाग के दिखा, भाग रहा है, क्या दिक्कत है, खेलने लग जा। मैं खेलने लग गया, ठीक है, ठीक है, स्टार्टेड प्लेइंग, रिटर्न टू स्पोर्ट कर गया, स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स अगेन। ओके बट 8th मंथ प्रोफेशनल गेम खेल रहा था 8th मंथ में, ओके। कॉन्ट्रालैटरल टेयर। बट इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू गाइस डू डिफरेंटली, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है 4.5 months पोस्ट सर्जरी एंड सिमिलर कंडीशन, बहुत भाग रहा है, सब एक्टिव है, रिकवरी अच्छी है, सर, एनालिसिस, असेसमेंट, क्या करते हो आप उसमें? द राइट पर्सन। आप लेट्स से कि आप एक इंसान हो जो मतलब जैसे हमारे पास ज़्यादातर लोग कौन से आते हैं, 2 kinds। Yeah. ईदर पीपल स्टिल डोंट हैव फुल फंक्शनैलिटी, उनको अभी भी सीढ़ी उतरने चढ़ने में दर्द है, True, ठीक है, true. उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने तो एक्सरसाइज सारी कर ली, हाँ, क्योंकि ना तो सर्जन भाई साहब से ये मिला, ना फिजियोथेरेपिस्ट भाई साहब ये बता पा रहे हैं। एक वो डेमोग्राफिक है, दूसरा डेमोग्राफिक वो है जो भागना शुरू हो गया है, उसको लग रहा है कि मैं भागना शुरू हो गया हूँ पर मैं स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ। True. दोस आर द 2 people। जो रिटर्न टू प्ले वाला एक Yes. पॉइंट रहता है, दे थिंक दे आर रिटर्न टू प्ले, दे आर नॉट इवन क्लोज टू दे इट। नॉट क्लोज। अब मैं आपको बताता हूँ विषय एक्चुअली में है क्या। जो बंदे को सीढ़ी उतरने चढ़ने में भी दर्द हो रहा है, Yeah. वो अगर रिहैब में 4 phases हैं, वो बंदा तो अभी दूसरा फेज ही क्रॉस नहीं किया Fair है, enough. जिसमें आइडियली एक इंसान अगर ढंग से रिहैब कर रहा है 9-10 हफ्ते बाद क्रॉस कर जाता है, ट्रू, ठीक है। द सेकंड फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन इज आपकी फंक्शनल लाइफ बिल्कुल पेन फ्री, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, आप सिंगल एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे आ जाओ कि भाई मेरे चलना फिरना, सीढ़ी उतरना चढ़ना, स्क्वाट करना सब कुछ हो गया। ट्रू, ट्रू। तो हमारे पास अगर वो इंसान आएगा, मैंने तो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि भाई अगर बंदा तू सीढ़ी उतर चढ़ने में तेरे को दर्द है, सीढ़ी उतरने में दर्द है, दैट मीन्स यू हैव नॉट अवेल्ड इनफ एबिलिटी इन अ नी डोमिनेंट पोजीशन टू डू एनीथिंग। टू डू एनीथिंग। तो वो अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है तो आप फंक्शनल लाइफ पे आए ही नहीं हो। ट्रू, ट्रू। आपको बाइक से उतरते हुए चोट लग सकती है, Yeah, ठीक of है, course, आपको स्क्वाड से उठते हुए भी चोट लग सकती है, एनीथिंग। Yeah. तो हम इंसान को पहले एनालाइज करते हैं। जब आपने मुझे बता दिया कि आपकी करंट फंक्शनल स्टेटस क्या है, Yeah. क्या कर पा रहे हो आज लाइफ में पेन फ्री, मुझे पता चल गया आपका ब्लॉकर क्या है, आप कौन से फेज में True. हो। आई विल टेस्ट यू ऑन योर मोबिलिटी, True. आई विल टेस्ट यू ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी, आई विल टेस्ट यू ऑन योर फंक्शनैलिटी, क्या क्या पेन फ्री कर पा रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो। आई विल टेस्ट यू ऑन योर मसल एंड्योरेंस, मसल्स की एंड्योरेंस कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, Okay. एवरीथिंग इज क्वांटिफाइबल। Yeah. मुझे आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, अगर आप जिम में हो तो मैं आपको लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, लेग प्रेस, सिंगल लेग स्क्वाट करवा दूंगा, True, true, ठीक है। true. अगर आप जिम में जाने वाले लायक नहीं हुए अभी, आप घर पे ही वर्कआउट करो, तो मैं आपसे क्वाड सेट करवा लूंगा, मैं आपसे स्ट्रेट लेग रेस 3 किलो 4 किलो के साथ करवा के देख लूंगा, True. इस टांग से कितने रेप हो रहे हैं, इस टांग से कितने रेप हो रहे True. हैं, हैमस्ट्रिंग कर्ल करवा लूंगा, इस टांग से कितने हो रहे हैं, इस टांग से कितने हो रहे हैं, Yeah. काफ रेज करवा लूंगा। Yeah. सो क्वांटिफाइंग स्ट्रेंथ, क्वांटिफाइंग मोबिलिटी, क्वांटिफाइंग एंड्योरेंस, क्वांटिफाइंग सिमेट्री True. is very important to first place the person in a framework. Yes. अगर एक आइडियल 0 to 9 month फ्रेमवर्क है, वो बंदा है कहाँ, True. दैट्स द फर्स्ट थिंग वी डू। Definitely. जब इंसान को वहाँ प्लेस कर दिया, चाहे वो सीढ़ी उतरने चढ़ने में दर्द वाला बंदा है, चाहे वो भागना में ओके है बट तेज भागने में दर्द वाला बंदा ठीक है। ठीक है। जब हमने प्लेस कर दिया फ्रेमवर्क में कि भाई जो ये भागने वाला बंदा होगा ना, वो यूजुअली होगा सिंगल एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग फेज में। True. True. साइंस क्या है, उसकी नॉर्मल लाइफ पेन फ्री है, ठीक है, बट ही हैज नॉट गॉटन टू द पॉइंट इन अ सिंगल एक स्ट्रेंथ पोजीशन जहां पे उसका नी इंटेंस मूवमेंट सपोर्ट कर सकता है, True. जैसे जंपिंग, लैंडिंग, Yes, फोर्स ऑप्शन प्रोडक्शन, yes, व्हिच इज yes. व्हाट स्प्रिंटिंग एंड डिसेलरेशन इज अबाउट। Yes. Yes. एंड उसने मूवमेंट एडेप्टेशन भी नहीं की है। नहीं किया। अगर आपको रनिंग के लिए हाई पेस पे भागना है तो आपकी सिंगल लेग हॉपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, Yes. नहीं Yes. किया उस So बंदे do you ने। do all of that? Yes. Okay. तो एनालिसिस एंड देन वी हैव डिफाइंड एवरी वीक, एवरी प्रोग्रेशन, एवरी, अगर मुझे आपको रनिंग के लिए एनालाइज करना है, what do you need? You need 85% strength symmetry in your quads and hams. Yeah, yeah. You need to have very good single leg jumping landing mechanics. You need to True. be very stable. Your muscle endurance needs to be at a certain level. So what we do differently is just that analysis and defining the step by step progression and benchmarks at every major milestone of the rehab. True. तो आई गो बैक टू हिज क्वेश्चन कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है तो तुम क्या करते हो। ही गेव यू ऑन पेपर ऑन पॉइंट आंसर Yeah. कि हम फ्रेमवर्क पे डालते हैं। मैं लोगों को सिर्फ पता है क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, हाउ डू वी मॉनिटर आवरसेल्व्स टुडे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ आर वी फीलिंग टुडे, राइट? Yeah. Yeah. After 2 weeks of the surgery, I was feeling great. Okay. I was 18. I was feeling great. That's how everyone, Yeah. monitor themselves today. True. There are no tangible markers. No tangible Quantify इंसान अपनी Yes. recovery So I'll tell you. steps. So I think I was telling you, recently completed this FIFA diploma in sports medicine. So I had a lot of time to read about this. A lot of time to read the return to play. So I'll tell you what was missing in your part. Again, you were feeling great. Yes. That is why you felt you wanted to go and run. And your surgeon saw your confidence. उसने कहा भाई बंदा confident feel कर रहा है, तो ठीक है, भेज देते हैं वापस. And he was like कि ठीक है, करो जो करना है आपको. करो जो करना में he underestimated you Yep. and you overestimated yourself. Yes. I think he also overestimated him, the surgeon. Yeah, he overestimated himself and underestimated him. Yeah. So in that order,
आपका कॉन्ट्रालैटरल टीयर हो गया. But I think what is required, again, as you said, is a quantifiable testing and measurement. How they do it in Western countries is, Biodex. Yes. So they have Biodex machines, and they will quantify and grade each of your muscle group. Yeah. Knee extensors, knee knee flexors, for anything, whatever जो भी आपको sport खेलनी, किसी को throw करना है तो shoulder muscles, वो सब क्वांटिफाई करके रिटर्न टू प्ले डज नॉट मीन कि आपको फील्ड पे भेज दिया जाए. रिटर्न टू प्ले मीन्स जो आप कह रहे हो दैट एक्लेमेटाइजेशन. फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू गो बैक टू फुटबॉल, तो अंडर कंट्रोल्ड सिमुलेटेड कंडीशंस वो आपकी कटिंग चेक करेंगे. आपको विद कोन्स रख के दे विल मेक यू रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस. They will again make you do single leg, jumping, hopping, all of that, landing. अब ये सब कर पाते हो तो वो कहते हैं in a progressive manner कि ठीक है चलो level A पे थोड़ा खेल लो पहले. मैं तो देखो एक ही मैसेज देना चाहूँगा. आप सीधा पहुँच गए होगे. मेरा तो भूल जाओ. मेरा भी सेम ही है. हाँ हमारा सेम ही था. मतलब हम तो चीता समझते थे खुद को. पर उस टाइम पे आपको ये किसी ने गाइड क्यों नहीं किया and how did you guide yourself? तभी तो हम यहाँ पहुंचे. तभी यहाँ पर पहुंचे हम. तभी आपसे बात कर. तभी आप हमारे साथ बैठे हो. तभी ग्रैनिमल्स जन्म लिया. अगर ये ना होता आई थिंक इट्स मेंट टू बी. तो मैं बहुत लोगों को ये बोलता हूँ, मेरे 19 साल की उम्र तक आई हैड 3 ACL tears, both of my knees had been operated. So it was survival. Either I figure out what is being missing and I optimize it and I never get injured, or I will not be able to play football again. True. तो वो मुझे फिगर आउट करना ही था. तो टू सप्लीमेंट जो हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जो आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना सर, टेस्टिंग समझना, टेस्टिंग करना. जैसे अगर बायोडेक्स नहीं भी है, देसी टेस्टिंग बहुत है. 1 rep मैक्स पे ले जाओ बंदे को. अगर किसी को पता है क्या देखना है तो वो देख लेगा. Yeah, that's what we try to do. बायोडेक्स मशीन किसके पास है? मैं क्या मानता हूँ, ऐसी चीज करो which you can do for the rest of your life. True. If you don't have a Biodex machine around you, you won't be able to do it every month, every second month. और फोर्स प्लेट्स होती है. जैसे अगर तुम पावर सिमेट्री टेस्ट करो, दे हैव फोर्स प्लेट्स. यू डोंट नीड दैट. आप वैसे भी पावर क्वांटिफाई कर सकते हो. सिंगल लेग वर्टिकल लीप में आपने कितना लीप मारा, दैट्स क्वांटिफाइंग द पावर. अब तो देखो उस टाइम के स्टडीज वगैरह क्या हमें तो पता भी नहीं था मतलब क्या होता है. अब तो डेटा कह रहा है कि भाई 9 महीने के बाद आप जितना और डिले कर रहे हो रिटर्न टू स्पोर्ट, उतना री इंजरी और कॉन्ट्रालैटरल टियर के चांसेस कम हो रहे हैं. एंड एथलीट्स को एक चीज समझनी चाहिए. पीपल लाइक ज़लाटान इब्राहिमोविच, वर्जिल वैन डाइक टुक 9+ months टू रिटर्न टू स्पोर्ट. हमारे पास ऐसा क्या है जो मैं 4 महीने में खेल रहा हूँ, है ना. अपना नेमर केम बैक हैमस्ट्रिंग टियर. अगर उस बंदे के बहुत पोरली हुआ नहीं, ठीक है, we don't know. हमने वीडियोस देखी हैं, right? We have seen the videos. If you look at his movement mechanics, it was very poorly done. So I don't want to comment on that because हमें end to end नहीं पता. But you're right, they took time. End result पता है कि they took time. They had the best sports surgeons, sports physios, sports strength and conditioning coaches in the world. If they can fuck up. भाई बट मैं चीज बताता हूँ. That's just labels again. Yes, just labels. Just labels. Best strength in. If you look at Neymar's rehab, इसमें बहुत सही रीले बनेंगी. If you look at Neymar's rehab, if you test, जब उसकी jumping landing हो रही थी ना, when he was landing, he could not make the landing movement knee dominant. उसको confidence ही नहीं था उस movement को knee dominant करने में. The prerequisite of landing is जब आप लैंड कर रहे हो 2 टांगों पे, एक टांग पे, you should be confident in making that movement knee dominant. Yeah, of course. ठीक है. अगर आप ऐसे लैंड कर रहे हो इतनी स्टिफ टांग से, that means you're not confident. And अगर आप ऐसे लैंड कर रहे हो, हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन, we discussed about AMI, arthrogenic muscle inhibition. Yes. अगर आप ऐसे लैंड कर रहे हो, इसका मतलब आप मसल इनहिबिट कर रहे हो, इसका मतलब वो मसल में स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी. Exactly. No matter how much you want it. क्योंकि वो sort of सबकॉन्शियसली होती है. AMI आपके हाथ में नहीं होती है. AMI ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस रिएक्शन है. वो तो क्वाड्रिसेप्स को एट्रोफी करेगा ही. और इसमें ना बहुत अच्छा पॉइंट है कि when the human feels, अगर आपको किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, people out there after recovery, किसी भी चीज़ की अगर आप रिकवरी कर रहे हो, अगर आपको किसी मूवमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डोंट टेक इट लाइटली. द माइंड इज अ वेरी स्मार्ट मैकेनिज्म. 100%. ठीक है. अगर उसे सबकॉन्शियसली किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट मीन्स यू आर ईदर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दैट मूवमेंट, or you have not trained the biomechanics of that movement. That's why it's not confident. No, I'll add something to it, and I think that is one story I will always remember. I was in Pune, and in my life, in training, jitna bhi I've spent in orthopedics, during training for surgery, training for ortho as such, I meet a lot of patients. And sometimes किसी को कोई fracture है या कोई भी injury है, तो it's one of the worst pains you can have, with all the empathy in the world. There are 5 very bad pains. Childbirth is one, scorpion bite is another, and fracture is one of them.
ACL टेयर नहीं आता है ACL टीयर नहीं आता ACL टीयर लकीली इनकी सरकारी हॉस्पिटल में सर्जरी नहीं हुई ना, तो इन्हें पता नहीं है। मुझसे पूछो। नहीं लकीली नहीं आता। नहीं, वो एक्यूट इंजरी की बात है। आफ्टर अ वाइल तो ACL पेन भी सेटल हो जाती है, छोड़ दोगे उसको तो, और आफ्टर अ वाइल फ्रैक्चर भी अगर उसको ट्रैक्शन देके छोड़ दोगे तो पेन कम हो जाती है, बट इमीडिएटली द इम्पैक्ट दैट हैपेंस वन ऑफ द वर्स्ट। पेशेंट्स कुछ तो होते हैं कि हमारी लात काट दो, कुछ भी करो, बट गेट अस अवे फ्रॉम दिस पेन। Some of them, as you said, mind is such a strong sort of agent. Ki I had a 95-year-old female patient with a hip fracture. Pune ki baat hai, Marathi elderly woman. And she had a hip fracture, she came to us and ऐसा कुछ नहीं, hip pain में बहुत pain होती है क्योंकि आप हिल भी नहीं पा रहे हो. You're lying flat, you can't turn, you can't sit up, you can't do anything, hip fracture है, बहुत pain है. But she was one of the calmer ones. I was like, okay, ठीक है. But here's the beauty of it, we operated her today. The next morning I went to her and she was old, she was very fragile, ऐसा भी नहीं है. तो मैं उनको जाके बोला, मराठी में अज्जी बोलते हैं, हमने कहा जी ठीक हो. And she looks at me and she said, मुझे चला क्यों नहीं रहे हो? I'm like, आप उठ के बैठो एक बार, आप उठ के दिखा दोगे मुझे तो मैं चला दूंगा आपको. मेरे कहने की देर थी, वो उठ के बैठ गए. And she still had a urine bag, a drain and everything inside. हमने कहा थोड़ा आराम से उठो. She's like, अब हमने अब ऐसा करो, आप बेड के साइड पे ज़रा पैर नीचे लटका के दिखा दो. तो ब्लिंक ऑफ एन आई शी डिड दैट. अगर ऐसी बात है तो फिर मंगवाओ वॉकर, आप आ जाओ. नहीं वॉकर नहीं चाहिए मुझे, 95-year-old. एंड लाइक अच्छा ठीक है. एंड हम लाइक चलो हाथ तो पकड़ लो हमारे. आई हेल्ड हर हैंड, वेरी फ्रेजाइल. किसी ने उनका बैग पकड़ा एंड देन शी वॉक्ड. आई थिंक मेरे फ़ोन में अभी भी वीडियो होगा. But those are the examples I think That's crazy. I as a surgeon feel how strong the mind can be. Sir, the mind is everything. अब crazy चीज है, you saw Paralympics, right? I did. Yeah. अगर एक बिना हाथों की लड़की आर्चरी में मेडल ला सकती है, कोई कुछ भी कर सकता है. कोई भी कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में. कॉनर मैग्रेगर पैर तोड़वा के गाली निकाल सकता है ना. Yes. ignoring the broken leg and still talking shit. The human mind is crazy. No, so but you're right कि when you train something, अगर मैं भी जिम जाता हूँ, I feel my biceps is stronger if I work on it. So in case अगर आपको लग रहा है कि your muscle is not exactly there, it's better to rest it, better to rehab it, better to train it, वो confidence आएगा. 100%. When you train it, आ ही जाता है. कोई भी, ये बहुत natural human phenomenon है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया. You train a muscle, आपको लगता है यार कि ठीक है, थोड़ी सी तो प्रोग्रेसिव आ रही है. तो जैसा कि आपके क्लिनिक के बाहर भीड़ लगी होती है, आपके रूम के बाहर भीड़ लगी होती है, यंग जनरेशन, यंग पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट 17 to 30. Yes. सबसे कॉमन इंजरी कौन सी है? 17 to 30, there are two injuries. One is road traffic accidents. Because बहुत wild, I've heard कि सबसे ज़्यादा बहुत wild खून होता है. Obviously people are working. So fractures, most fractures की अगर आप timeline देखोगे तो या तो वो younger age group में common है या elderly में common है. Elderly में household fall हो जाती है and younger लोगों में road traffic accidents. And second is sports injuries. Sports injuries में सबसे common injury आजकल कौन सी है? ACL I would say. ACL, anterior cruciate ligament tear. तो ये ACL इतना बड़ा हो चुका है आज मार्केट में, आपको भी पता है, ठीक है. ACL टेयर के बारे में सबसे बड़ा सच कौन सा है जो इंसानों को जानना जरूरी है? क्या हर ACL टेयर को सर्जरी चाहिए होती है? नॉट रियली. ACL टेयर पे डिपेंड करता है कि ACL टेयर का ग्रेड क्या है. बाय ग्रेड हम ये कहना चाहते हैं कि वो पूरा ACL टेयर, ACL एक लिगामेंट है. लिगामेंट मतलब जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है. तो वो पूरा का पूरा लिगामेंट टूटा है, उसके कुछ फाइबर्स टूटे हैं, उसमें कुछ डिजनरेशन है. इन ग्रेडिंग्स पे डिपेंड करता है कि उसकी सर्जरी की कितनी रिक्वायरमेंट है. एंड सेकेंडली एंड इक्वली इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है कि पेशेंट की अपनी रिक्वायरमेंट क्या है. उसको उस ACL पे कितनी डिमांड डालनी है एंड व्हाट डज ही वांट टू गेट आउट ऑफ इट. सो डिपेंडिंग ऑन दीज टू वी टेक अ कॉल कि सर्जरी करनी है या क्या करना है. तो डॉक्टर साहब, जैसे मेरे पास ना काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो उनको ना, मेरे को एक कंटेंशन का पॉइंट क्या लगता है, a lot of surgeons will these days, without even doing a Latchman or an anterior drawer, just by going on an MRI report के basis पे, they will say कि यार सर्जरी करवा लो. Don't you think that checking the functionality of the ACL is extremely important before we ever recommend a person something like a surgery? No, I really want to ask, ये sure है कि people do that? I really doubt anybody would do A that. lot of people do. I know. I talked to somebody yesterday, जिसको मैंने बोला कि भाई आपका, उसने बोला कि भाई मेरा ACL टेयर है. मैंने कहा इंस्टेबिलिटी आई है. उसने बोला एक आधी बार पिछले 6 महीने में स्ट्रॉन्ग है. तो मैंने कहा कि सर्जन ने क्या बोला? कह रहा कि सर्जन ने बोला कि ऑपरेट करवा लो. मैंने कहा डिड यू डू इट लैचमैन? उसने बोला नहीं. उसने MRI रिपोर्ट देख के बोल दिया कि ये कंप्लीट टेयर है, इसको ऑपरेट करवा लो. सो व्हाट आर योर थॉट्स देयर?
I think what I at least most commonly tell my patients, and I have learnt it from the people who've taught me orthopedics, that we don't treat a film, radiology film, we treat a patient. Yes. एंड होना वही चाहिए. बहुत बार पता है एक्चुअली पेशेंट्स की भी प्रॉब्लम होती है. दे कम टू योर ओपीडी, दे लाइक ये पहले मेरी एमआरआई देख लो. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि मुझे देखनी नहीं है एमआरआई. बिकॉज यू नो दो बातें हैं. एक तो माइंड बायस हो जाता है. एग्जैक्टली. आप अगर वो देख लोगे, अगर आप बहुत बिजी हो तो किसी ना किसी ने देख के कह दोगे कि नहीं जी इसकी सर्जरी लगेगी, बाकी आप सोच के आ जाए. सो वन द माइंड गेट्स बायस्ड. मैं एग्जामिन करूंगा तो मुझे एक दो चीज़ें और क्लिनिकली पता लग जाएंगी. एंड आई वुड से ऑब्वियसली क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले ही आती है. आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ लोगे ऑर्थोपेडिक्स का या किसी भी ब्रांच का, नोबडी सेज गो टू रेडियोलॉजी और इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट. सबसे पहले होता है कि हाथ लगाओ, पेशेंट को हाथ लगाओ. आपको बहुत चीज़ें उसी से पता चल जाती है. बहुत सिली सी बात है बट बहुत कॉमन बात है. वंस आई थिंक अ पेशेंट केम टू अस, समबडी लुक्ड एट द फिल्म, अ जूनियर ऑफ माइन लुक्ड एट द फिल्म, एंड तब मैं भी रेजिडेंसी कर रहा था. एंड ही वेंट स्ट्रेट टू माई गाइड एट द टाइम एंड सेड कि सर ये एक ACL है, इसकी सर्जरी लगेगी. सर ने कहा ठीक है चलो लेटाओ इसको एंड एग्जामिन करता हूँ मैं. द पेशेंट लाइट डाउन, ही टच्ड द पेशेंट हैड फीवर ऑफ 103 एंड ही इज लाइक कि तूने चेक किया है क्या? लाइक हाँ सर मैंने देखा है कि जूनियर्स थे. तो इज लाइक अरे थर्मामीटर लाओ पहले. तो फीवर है, फीवर में किसकी सर्जरी कैसे करोगे? तो मैं लैचमैन तो बहुत बाद में आता है. देयर इज अ लॉट मोर यू गेट टू नो अबाउट द पेशेंट. दैट्स अ ग्रेट. एंड ऑब्वियसली यू नीड टू नो द फंक्शनैलिटी, क्योंकि हम परसों ही बात कर रहे थे, अगर किसी की सर्जरी करनी भी होती है, इवन फॉर दीज एथलीट्स वी टॉक्ड अबाउट, तो उनकी प्री ऑपरेटिव भी फिजियो होती है. यस. देयर प्री ऑपरेटिव मसल इज स्ट्रेंथन्ड प्रायर टू गोइंग फॉर द सर्जरी. सर्जरी के बाद तो चलो एक प्रोटोकॉल है. दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट. तो जैसे आई थिंक दैट्स अनदर टॉपिक इन इटसेल्फ, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च बोल रही है कि द स्ट्रॉन्गर यू आर गोइंग इनटू अ सर्जरी द बेटर द आउटकम्स पोस्टेड. तो वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल सही बात है. बट जो आपने बात बोली ना कि क्लिनिकल टेस्टिंग, ठीक है, जैसे एज अ पर्सन हु डज कंसल्टेशंस, मेरा क्या फंडा है, आई एम ऑफ द सेम माइंडसेट. मैं बंदे से पहले उसके सिम्टम्स समझ के आई ट्राई टू गिव हिम अ डायग्नोसिस बिफोर आई आस्क कि एमआरआई में क्या है. ठीक है, बिकॉज एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑफ एनी सॉर्ट यू वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या है, बिकॉज यू डोंट वांट टू फॉर्म दैट बायस. 100%. और वो बायस बन जाता है लोगों का. एंड एज यू सेड, सिर्फ डायग्नोसिस नहीं निकलता, आपको फंक्शनल कैपेबिलिटी पता लग जाती है. आपको ये पता लग जाता है कितनी पेन में है इंसान, एग्जैक्टली किस मूवमेंट में पेन में है, क्या दिक्कत आ रही है. समटाइम्स दे आर पेन फ्री एट टाइम्स एज वेल, एंड यू नो द स्ट्रेंथ इज आल्सो ओके. नी की रेंज ऑफ मोशन पता लग जाती है. यार इस बंदे को देख लो आप, इसका और मेरा बहुत डिफरेंट फंड है. इसके कभी घुटने में चोट लगी ना, इसके कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, रेंज ऑफ मोशन पूरा चलने फिरने में ओके है, बट लॉक हो जाना है घुटना. मेरा अगर घुटना मुड़ा तो इतनी इन्फ्लेमेशन, हफ्ता 10 दिन में उठ भी नहीं पा रहा. राइट. सो bodies responded very differently. Yeah. And you saw my knee I did the day before. ठीक है, अब मेरी बात कर लेते हैं. MRI पे आपने देखा almost complete tear left knee का, high grade. And I want to know from you your opinion as an expert. आपने मेरी MRI भी देख लिया, आपने मुझ पे clinical examination भी कर ली है. Yes. I am 200% sure if I tell, I know 50 people who will just directly say surgery करवा लो on this. I am telling you, I still play sport. ठीक है, I still play light sport. I can run pain free. You have seen my single leg abilities, right? I'm planning to go on Everest base camp in April. क्या मुझे सर्जरी चाहिए या नहीं? Again, I think a big question is because we don't want to treat a film. Film पे तो है आपका tear. We want to treat you. So the bigger question is, what do you do? And you said कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, आप ये सब चीज़ें करना चाहते हो. I would still say avoid two things. Any contact sport. Your ACL is deficient. उसमें कोई दो राय नहीं है. I do that. I avoid contact sport. And होगा क्या if you play any contact sport, तो knee क्योंकि थोड़ी lax है, वहाँ पे anterior cruciate ligament deficient है, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को रिस्क होता है डैमेज होने का. PCL पे बहुत लोड आता है. PCL पे बकलिंग आई हुई है. वो बकलिंग इसीलिए आई है क्योंकि ACL डेफिशिएंट है. PCL पे लोड आता है. आपके दोनों मेनिस्कस में तो आई थिंक वो ऑपरेटेड है, तो मेनिस्कस है ही नहीं, तो इसलिए वो दिक्कत नहीं आती. बट बहुत कॉमन है कि मेनिस्कस का टीयर होना ही होना था विद अ डेफिशिएंट ACL इफ यू प्ले दीज थिंग्स, क्योंकि वो बकेट हैंडल टीयर या कुछ ना कुछ होगा. अब क्या होगा इन योर केस, इफ यू प्ले दोज कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, इफ यू पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट, देन इट विल डीजनरेट फास्टर. आपके केस में वो क्यों नहीं होता? बिकॉज आई ऑल्सो एग्जामिन्ड यू, योर मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स कुछ हद तक नी को ऑफलोड कर देती हैं. That load transfer does not really happen as much through the bones, जो कि किसी आम इंसान में होगा. So you are able to do these things confidently. So I would just say avoid contact sports.
अवॉइड स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा कटिंग है, एंगुलेशन है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है, वो सब होगी तो PCL भी जाएगा. दोनों चले गए तो वो काम फिर लंबा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. Yeah, ठीक है, हम दोनों को एक बहुत बड़ा डाउट था Yeah. कि यार जैसे मुझे माय सर्जन टोल्ड मी इससे पहले कि तेरे मेनिस्कस निकाल दिए गए हैं, Okay. बट आपने भी कल वो देख लिया कि मेनिस्कस कितने बचे हैं. Yeah, बट हमें ये डाउट था कि मेरी रेंज ऑफ मोशन में आप कुछ भी देख लो, आई हैव नो पेन. Yeah. ठीक है, फॉर अ पर्सन लाइक मी एंड समवन हु इज वाचिंग, इट इज अ सुपर पावर. डोंट यू थिंक इट इज अ सुपर पावर? आई सी पीपल विद दिस कंडीशन एंड दे आर क्राइंग. Yeah. मैं ये सुपर पावर कैसे अचीव कर पाया? मेहनत. I think it's a lot in the mind also. Yep. मेहनत तो आपने बाद में की, पहले इट इज दैट मेंटल कंडीशनिंग कि कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, लेट्स सी. वो तो एथलीट की सर हाँ, माइंडसेट होता ही है. होता ही है. बट मेरे को ना एक बहुत सही पॉइंट आया इससे कि वोंट यू से, जैसे इस बंदे का केस है, मतलब मैं ही डजंट हैव एनी फंक्शनल इश्यूज, तो जैसे अगर पैडल वगैरह खेलते तो कोई इशू नहीं है, तो इसका ACL करने से, बिकॉज रिसर्च इज शोइंग 10 से 15 साल आफ्टर एन ACL सर्जरी यू स्टार्ट हैविंग डिजेनरेटिव चेंजेस. सो इन केसेस वेयर पीपल आर पेन फ्री, देयर नॉर्मल लाइफ इज completely fine, they are not doing anything that is creating more twisting injuries, won't you say not getting operated is better than getting operated? Again, you know, the thing is, as a surgeon ना हमें पता नहीं होता कि what will the patient do with Exactly, that's one of the the knee. big What will flaws. the patient do with the knee? अगर मैं वैसे ही कह दूं कि अब सर्जरी मत कराओ and he is going out and twists it Yeah, and tears his PCL, that's worse. तो for where sure. he will land up is a dislocated knee. और अगर वो टिबिया पीछे जाती है तो पीछे से सारी ब्लड वेसल्स जाती हैं, Yeah, एंड वो भी वो कहाँ करेगा वो पता नहीं है. कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो इतनी मूवमेंट होगी नहीं, yeah, जहाँ पर होगी वो एक क्रेजी सिचुएशन होगी. सो आई थिंक इट्स जस्ट प्रोटेक्टिंग इट. yeah. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ सर्जन्स आल्सो डू अ सर्जरी बिकॉज दे इनहेरेंटली फील कि सर्जरी के बाद वैसे ही ये लोड कम ही डालेगा इस पे. You know, that's a very that also happens because, you know, most people are then protective of the knee psychologically. Even if a lot of people don't go back to playing, or maybe I can even say for you, जो आप पहले खेलते होगे उतना लोड तो अब नहीं डालते हो. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी So I think that also tends to happen, and then they're like कि ठीक है, this will help you. ये तो इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि इसे हो नहीं पा रहा अब. नहीं. आई नो, नहीं, आई नो इफ आई डू इट, कर तो लेगा ये, हो नहीं पा रहा नहीं. I'm sure if you push yourself. आई नो इफ आई डू इट आई माइट गेट तो फर्दर he had to इंजरी. accept that. Yes. तो वो Acceptance वही है. वो वही कर रहा है. एंड जो मैं एक कर- मर्द प्रॉब्लम बताता हूँ, ये प्रॉपर मर्द प्रॉब्लम है. ठीक है, हम आदमियों के साथ हमें जिंदगी में ना सब कुछ करना है, हाँ. और स्पेशली व्हेन You वी want to टर्न feel 25 bulletproof. हमें ना सब कुछ करना है. हमें जिस दिन मन करेगा सुबह उठ के भाग भी लेना है, Yeah. जिस दिन मन करेगा आज तो वीकेंड पे खेलने भी जाना है. ठीक है, जिस दिन मन करेगा पहाड़ चढ़ भी जाना है, पहाड़ से उतर भी जाना है. Yeah. लेकिन हमें ये सारी चीजें करने के लिए ना मेहनत नहीं करनी. सो व्हाट वी डोंट डू इज वी डोंट प्रायोरिटाइज. व्हाट आई हैव लर्नड इज आई प्रायोरिटाइज थिंग्स. मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी औकात कितनी है. True. मर्दों में क्या होता है, एक दिन निकलता है कि आज तो भाई मुझसे अलग का गाना सुन के पटों पे थापियां मारेगा, और आज भाई जा रहा है खेलने, और जिस दिन खेलने जा रहा है उस दिन जी घुटना ऐसा घूमेगा. डॉक्टर को तो बोला था कि जी नहीं, ठीक है हम ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन वो जाके कर दिया. जब वो जाके कर दिया तो जो दिक्कत एक चीज में थी वो बढ़ जाती है, चीजों में वो बढ़ जाती है. So I think a lot of people advise surgery for that reason as well. In an ideal world, I would still say कि maybe they can do without a surgery. Yeah. But we don't live in an ideal world, तो नहीं, मैं वो पता नहीं व्यू पॉइंट चलता. तो परफेक्टली समझता हूँ यार. आई थिंक द ब्लॉकर, द ओनली गैप देयर इज दैट आई वुड लाइक टू एजुकेट द ऑडियंस ऑन इज अ लॉट ऑफ पेशेंट्स फील कि अगर मैं ऑपरेट हो जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नहीं आया. वो एक बहुत प्रॉब्लम बड़ा गैप है. क्योंकि जो आपने व्यू पॉइंट बोला ना फ्रॉम सर्जन स्टैंड पॉइंट, दैट्स स्मार्ट. सर्जन बोल रहा है कि यार शायद ये टिक जाए, ठीक है, बट यूजर ये नहीं सोच रहा, क्योंकि सर्जन एक्चुअली मुझे ये बोल रहा है कि सर्जरी करा के सही हो जाएगा. ठीक है, तो वो बंदा ये सोच रहा है कि सर्जरी करा के मैं सब कुछ कर पाऊंगा दोबारा से, एंड हैज नो आइडिया कि सर्जरी के बाद भाई काम तो शुरू तब होता है. वो लेट गया, उसके बाद काम तो उसके बाद शुरू हुआ. So I think surgery maybe and most things in life that selection is very important. तो हमारे केस में क्या होता है, patient selection बहुत important होती है. If you select the right patient who has the right expectation कि उससे निकलना क्या है, Yeah, they have the best results honestly. yeah, People go back with ACL tears, with or without surgery, they play professional sports. yeah. That's only because the expectation is right. Yeah. Andy Murray has a Hip replacement. hip replacement He has inside. a titanium hip. He had a titanium hip and he plays. He played after sub, He yeah. played Grand Slams and all of that. But I think वो mindset है, expectation right है, and then they follow advice. A lot of people don't follow advice. Problem ये भी बहुत बड़ी है. अब मुझे ये बताओ, मान लो मेरे कंप्लीट ACL टीयर है, Yes. इस नी में कंप्लीट ACL टीयर है, इसमें ग्रेड 1 आया हुआ है, मैंने इसकी सर्जरी करवा ली, इज दैट इट? Not really. Again, not at all. Rather, I would say. तो यही I think
दो बातें हैं इसमें भी. अगर कोई बहुत बिजी प्रैक्टिस है, एंड आई हैव सीन दिस हैपन पर्सनली, यू नो, a lot of people are very very busy. They operate and they have very strong physiotherapy teams, but even those physiotherapy teams are overloaded. तो सर्जन्स खुद तो एट टाइम देख भी नहीं पाते कि मैंने जो सर्जरी करी है उसका एग्जैक्ट रिटर्न आउटकम क्या है. इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में हम देखते हैं, वी रिमूव द सूचर्स, हम देखते हैं स्टेबल है, पेशेंट खुश है, एंड देन यू लाइक कि ठीक है फिजियोथेरेपी करो, कम बैक टू मी आफ्टर अ मंथ 2 months. हम डेली नहीं देखते. डेली कौन देखता है? उनका फिजियोथेरेपिस्ट. अगर वो भी बहुत बिजी है तो डेली वो भी नहीं देखता. सो आई थिंक समवेयर देयर व्हाट हैपेंस इज, एंड आफ्टर अ वाइल फिजियोथेरेपिस्ट भी एक होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दे देता है, एंड दे से कि ये घर जाके करो. गए तो तो दे गिव अ होम एक्सरसाइज प्रोग्राम. नहीं, आई नो फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो कि वो नहीं होता है. उसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि पीपल फील इधर वो सर्जरी सही नहीं हुई, एग्जैक्टली, या फिजियोथेरेपी सही नहीं हुई. कहीं ना कहीं आई फील all three are at fault. Surgery sahi karna is not the end of the story even for 100%. the surgeon. It's not the end of the story even for the patient or for the physiotherapist. There's a process to it and how you ultimately go back. That is beautifully put. So there is a process to it. It's not the end of story. Beautifully put. पता क्यों? सबसे बड़ी बात, I think जो सिद्धू ने स्टार्टिंग में बोला था ना कि how do you rate a good surgeon, right? I think how you rate a good surgeon or how you rate a good physical therapist should be based on the end outcome. End outcome. True. और उसकी ही रेटिंग बननी ज़रूरी है कि अगर इस डॉक्टर ने इतने सर्जरीज करी ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, हाउ मेनी ऑफ दीज पीपल रिटर्न टू स्पोर्ट एंड हाउ मेनी ऑफ दोज पीपल एक्चुअली स्टेड एट स्पोर्ट विदाउट गेटिंग री-इंजर्ड. ठीक है, क्योंकि उसी से डिटरमिन होगा कि यार बंदा अपना काम करके सही हैंड ओवर दे रहा है ना, इज ही चेकिंग ऑल्सो, राइट? सेम विद द फिजिकल थेरेपिस्ट. So I think that's sorely missing right now. No, I've worked with some of the most respected and senior surgeons in India, and I've seen both sides. Some of them are really successful and they do a great job at what they do, but वो follow up missing हो जाता है. ठीक है, तो मैं आपसे जो both sides, मैं अच्छी वाली साइड का ही बात करना चाहूँगा, because if you can take name जो आपको बहुत सही लगा वो सिस्टम, कि one system that you saw that कि भाई this is amazing. Like you want me to name the surgeon or the yes. So I had my professor Dr. Vishal Patil, Dr. Amit Kade, both of them in Pune. I think they are amazing people at what they do, primarily because they've taught us this कि सिर्फ एक पेशेंट को टेबल पे लेके सर्जरी करना इज नॉट दैट. आई मीन जो मैं आज ये बोल रहा हूँ, somebody has to teach you. You know, ये ऐसे नहीं आ जाता. Somebody has to lead by example. And then I had my consultant at Medanta, Dr. Atik Vasudev. I think he also goes personally to a patient after every surgery, every procedure, and he spends time with them. खुद physio करवाते हैं, keeps checking up with them. And Medanta है गुड़गांव में, it's a very busy practice, but he gives everybody his own number. So I feel those patients do really well, and that's the kind of thing we also want to do going forward. Yeah, like so what we are trying to do is the same thing, is, you know, you are aligned with what is going to happen in rehab, and every single benchmark, milestone, you are notified कि यार ये बंदा आपके पास से आया था and physical therapy कर रहा है, इसको 6 हफ्ते बाद he has gotten to this point, 3 महीने बाद he has gotten to this point. I think that handshake is very important and missing. Yes, और मैं कभी भी मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ, ना मैं डॉक्टर की गलती निकालता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं फिजियोथेरेपिस्ट की गलती निकालता हूँ. मैं गलती मानता हूँ इंसान की खुद की है. आई विल टेल यू व्हाई. हाउ मेनी डेज डू वी हैव इन अ 1 year? 365. इंसान को चाहिए कम समय में कम एफर्ट लगा के कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए. ACL सर्जरी कितने टाइम की होती है? 1-1.5 घंटे में बाहर होते हो आप. यार. वो 1-1.5 घंटा 365 दिन का कितना % है? Not even 1%, I think. Not even 1%, yeah, right? Of course not. What people don't realize is after this surgery 364 दिन और 23 घंटे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में नहीं इंसान सोच रहा है. इंसान सोच रहा है बस उस 1 घंटे के बारे में जहां उसको लग रहा है कि जी हाँ अपना काटा पीटी की डॉक्टर ने और जादू हो गया. नहीं, I'll tell you something. और मैं पर्सनली ऑलमोस्ट कोई मुझे अगर पेशेंट पूछ ले कि सर्जरी के बाद मेरी आउटकम क्या होगी, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 10 में से 5 लोगों को तो मैं कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर देता ही हूँ. एंड आई टेल देम कि जी बहुत बुरी होगी, एंड दे आस्क मी कि क्यों? एंड आई टेल देम क्योंकि एज ह्यूमंस हम लेजी हैं. एंड आई टेल देम कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. मैं चाहता हूँ मेरे 6 पैक एब्स बन जाए. आई एम लीन लकीली, बट आई रियली वॉन्ट कि मेरे 6 पैक एब्स बन जाए. पर क्यों नहीं बन रहे आप बताओ मुझे. क्योंकि मैं सुबह नहीं उठता, आई डोंट वर्क आउट, आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. लकीली आई एम नॉट ओबीज, आई डोंट ईट एनीथिंग क्रेजी. अगर मैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सरसाइज करूँ तो मे बी 6 weeks और 6 months डाउन द लाइन आई विल बी इन अ वेरी गुड शेप. बट आई डोंट डू इट. मुझे पता है मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी नहीं करोगे. एंड मोस्ट पीपल एग्री. आई एम लाइक अगर करोगे देन यू विल हैव अ ग्रेट आउटकम. इफ यू डू इट यू विल हैव अ ग्रेट आउटकम. आई विल डू माई जॉब करेक्टली.
बट आई नो फंडामेंटल ह्यूमन नेचर इज टू बी लेजी, और वो आप यू आर जस्ट एज ह्यूमन एज आई एम, Yeah. so that's going to be your reality, and I think that really helps. बहुत सही चीज I have created a slide on it exactly on this. बहुत सही चीज है. अगर That really helps. डॉक्टर्स बोलना शुरू कर देना, Yeah. यू आर बेसिकली पुटिंग द पीस बैक इन द अदर पर्सनस कोट. Yeah. कि भाई अगर तुझे सर्जरी हुई ना, अगर तू पहले दिन पे ACL सर्जरी के बाद बोल दिया जाए कि भाई 9 महीने लगेंगे, Yeah. 9 महीने रोज काम करेगा ना. Yeah. I'll put you back to wherever you want to Yes, go to. exactly. That's my responsibility, but at least follow my advice. Then the If I person ask you will to go to never- the right person, Yeah. go to them. If Exactly. they ask you to do something, do that. You'll be there. Then the person can never put blame on anybody else. Even और on education themselves, बहुत rather. They'll be happy. Blame की state ही नहीं आती. Blame तो तब आता है when they're unhappy. जरूरी है. We live in India, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं. Hmm. इंडिया में सबसे ज्यादा किसको माना जाता है? भगवान को, राइट? गॉड्स. इंडिया इज लैंड ऑफ गॉड्स. Yeah. लेकिन भगवान के भी ऊपर हमारे देश में माना जाता है एक इंसान को जिसने व्हाइट कोट पहना है. Yeah. बिकॉज गॉड्स कैन नॉट टॉक हियर. मूर्ति नहीं बोल रही. लेकिन हमारे देश में व्हेन अ डॉक्टर्स टेल यू समथिंग, इट हिट्स यू हार्ड. इट हिट्स यू हार्ड. सो मैं चाहता हूँ कि यार हमारे देश से ना और डॉक्टर्स निकल के आए जो सच बोलना शुरू करें. व्हाइट कोट पहन के जब तुम इंसान को बताओगे ना कि यू आर लेजी, Yeah. you will not follow it. That is why And it's not about them. I give them my example. We are lazy. Yes. That's what I tell them. You know, we Yeah. as humans. It is are a good way fundamental. to It's a good way to at least put नहीं, the but point. it's accurate. Everybody is lazy. Is lazy. Right? मतलब कोई भी इंसान perfect नहीं है. Yeah. और but you have to put the onus back on the recovery Oh, to yeah, the yeah. patient. I'll tell you, all of this I'm talking here, and I go to a gym. I've joined a gym in Bombay. मैं वहीं नहीं जाता हूँ. I was supposed to run the Juhu Marathon tomorrow morning, and I was supposed to train for it. I got a beautiful excuse कि मेरे तो friend की शादी है जी चंडीगढ़ में. So I told my the people I work out with कि I'm sorry, but we are lazy. Yeah. करना चाहिए मुझे वो काम. ऐसे. और दूसरी साइड दूसरा एग्जांपल भी है. सो देयर इज दिस गाय पराग कोठारी, ठीक है, ही इज 60 प्लस. ही इज नॉट इवन आवर क्लाइंट. Okay. ही टुक 2 कंसल्टेशंस फ्रॉम मी. Okay. एडक्टर इंजरी थी लोअर बैक में, तो थोड़ा नी में पेन था. 60 प्लस 2 कंसल्टेशंस ली. उसने बोला मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, मुझे पता है कि जो मैं कर सकता हूँ. आई गेव हिम few tips and tricks and to follow it for a long period of time. पीछे टाटा मैराथन हुई थी बॉम्बे. I know. I ran the marathon also. He completed. Not the complete, but He completed 42 wow. K. Right? So I वही think जो लोग एक्टिव लोग हैं ना, आफ्टर अ सर्टेन एज यू स्टार्ट सेंसिंग मोरालिटी. ठीक है, तुम्हें दिखता है कि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ, इफ आई लूज दिस एबिलिटी नाउ आई विल नॉट बी एबल टू गेन इट बैक. Those people actually work harder. Yeah, ठीक है, जैसे my mother is a great example of this. मतलब वो she will get up every day, work out, she wants to run, she wants to do everything because उनको पता है कि मुझे ये ability maintain करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. Yeah. I think when we are young we take it for granted. No, I'll tell you something since you're talking of mothers. My mother is a gynecologist, and और ये बहुत लोगों में है by the way. You know, so she works. मतलब वो hospital में सुबह से शाम patients देखेंगे, OT करेंगे. She works harder than anybody I know. She wakes up at 4 a.m. in the morning sometimes to do a surgery. And she's losing abilities to do certain things. And I keep telling her कि your propensity to fall, गिरने के chances बढ़ते जाएंगे as you keep getting older. Unless you train, तो थोड़ा बहुत exercise कर लो. And what she tells me is कि मेरा काम ही इतना है कि मेरी हो जाती है. Which happens to a lot of people. So I gifted her an Apple Watch. And I'm like, चलो आपके steps track करते हैं. ऊपर नीचे अंदर बाहर भाग दौड़ के भी she only has 1500 steps a day. I'm like, आप कुछ कर नहीं रहे हो मेरे हिसाब से. So now luckily she is training a little bit, but I see this with a lot of people as well. People say कि हमारा काम इतना हमें बिजी रखता है, हम थक जाते हैं, हमारी बहुत वर्कआउट हो जाती है. और होता क्या है मैं बताता हूँ. होता नहीं. डे बिफोर येस्टरडे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से ही मेरी कॉल थी. 46 फ्रॉम गुड़गांव. ठीक है, रन्स अ बिग हॉस्पिटल. नी में पेन हो गया स्टार्ट क्रॉनिक. ठीक है, सेम एक्सक्यूज, द सेम यू टोल्ड मी कि सुबह से लेके रात तक हो जाती है. उसने मुझे आंखों में आके डाल के कहा, देख मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर्स को छोड़ के तेरे पास किसी रीजन से आई हूँ. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उस रास्ते गई तो मुझे 10 एडवाइसेस मिल सकती हैं कि सर्जरी ये वो. नो सर्जरी ये वो. यस, कहती मुझे सिर्फ एक एडवाइस चाहिए कि तुम मुझे पुश कर दो टू डू फिजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, मुझे सिर्फ वो चाहिए. और पुश बहुत जरूरी होता है. यस, ठीक है. वो हमें पैसे 1 लाख रुपए भरने वाली है, सीधे सीधे बता रहा हूँ. और डॉक्टर, ठीक है, सिर्फ किस लिए? पुश के लिए कि प्लीज मुझे पुश कर दो. आई हैव अ ट्रेनर एंड हर नेम इज साक्षी, बॉम्बे में. तो वो मुझे ऑब्वियसली डेली मैसेज करती है. एज आई सेड मैं बहुत लेजी हूँ, मैं जाता नहीं हूँ. तो उसका कल परसों मैसेज आया कि जय आई एम गोना स्टॉप टेक्सटिंग. हम नहीं साक्षी, कीप टेक्सटिंग मी, मैं आऊंगा, मैं वेडनेसडे से वापस ज्वाइन करता हूँ. बट यू नो दैट पुश, यू रियली नीड दैट. ये ना इंसान की
नेचर है सर. Yeah, दे विल वर्क हार्ड टुवर्ड्स वन थिंग. Yeah. दे विल जस्टिफाई नॉट बीइंग लेजी टुवर्ड्स एवरीथिंग एल्स बाय सेइंग आई वर्क टू हार्ड एट दिस. Yeah, वो हर इंसान करता है. Yeah. तो मेरे इतने सारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं. आई थिंक दिस इज वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, सिंपल सीधे शब्दों में. जो इंसान कहता है वो बहुत बिजी है, वो क्या कर सकते हैं अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए और अपने जोड़ों को हेल्दी रखने के लिए? I'll tell you my father's example, and I think as my mother is not a very good example of this, my father really is. So my father is an ENT surgeon. वो खड़े रहते हैं तो उनको बीच में लगने लग गया कि खड़े होने के कारण मेरी नी में पेन है, या नी इज़ अ लिटिल ओवरवेट एज वेल. तो उनको लगता है पता नहीं क्या रीज़न होगा. सो उनकी भी नी में पेन हुआ, एंड ऑब्वियसली नोज अ लॉट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स. मेरी तो की गिनती आती नहीं है द नंबर ऑफ पीपल ही नोज. बट वो सब करने के बाद भी ही गॉट, आई थिंक एक्सरे भी नहीं करवाया उन्होंने. सेम आइडिया कि मैं एक्सरे करवाऊंगा, 4 सलाह मिलेंगी. ENT सर्जन हिमसेल्फ, तो बहुत क्लोज उनके फ्रेंड हैं ENT सर्जन. उन्होंने उनके पास गए, ही गॉट अ hyaluronic acid injection in his knee, and then he was like, he was okay for a while. I told him then also कि ये solution नहीं है. He knew it, like ठीक है चलो अभी के लिए तो पेन रिलीफ होगा, no problem. And then the last time I met him, पता नहीं मैं आपको ही बता रहा था, I met him and I'm like कि आप एक बार कभी बैठ के देखना, आपकी एट्रोफी हो गई होगी, क्योंकि आप 6 महीने से मुझे पेन कह रहे हो. there's something called AMI. Yes. तो उन्होंने बस ऐसे ही अपना हाथ रखा अपनी थाई पे, एंड ही वाज लाइक हाँ ये तो छोटा लग रहा है थोड़ा मुझे. एंड देन ही वाज शॉक्ड. रियलिटी चेक मिला. देन ही वाज शॉक्ड कि, और वो डेली सुबह वॉक करते हैं पिछले 25 ईयर्स से. ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. बट नाउ उन्होंने उस वॉक के एंड में आधे घंटे का एक जिम का सेशन ऐड किया है. एंड जिम खाना क्लब है जलंधर में, उसके आसपास ही वॉक्स, एंड नाउ ही गोज टू द जिम, एंड समटाइम्स ही स्विम्स. स्विमिंग इज ग्रेट फॉर द नीज एंड It's एवरीथिंग. amazing. So अब वो ये करते हैं. आई डोंट थिंक दैट हैज चेंज्ड हिज शेड्यूल इन एनी वे एट ऑल. भाई बैड न्यूज़ गुरु, आप मुझे ये बताओ कि मेरे डैडी हैं, ठीक है, वो 61 साल के हैं. उनको लगता है वो सैर करके बहुत बड़ा काम करते हैं. वो ऐसा 15 मिनट दिन में क्या कर सकते हैं जिससे वो अपने जोड़ों को भी स्वस्थ रख सकते हैं? भाई सबसे ईजीएस्ट चीज़ें बताऊंगा. अगर वो एंकल वेट लगा के सिंगल लेग रेजेस, साइड लाइन एबडक्शन, एडक्शन, ग्लूट ब्रिजेस, राइट, ये 4-5 चीज़ें मैंने बोली. अगर इनके भी 3-3 सेट्स और 10 से 12 रेप्स कर लेना, उनको खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा. लेटे लेटे ये कर लेंगे, एंड एक्चुअली इट विल गिव हिम रिजल्ट्स. ही विल सी द चेंज. आई थिंक 2 थिंग्स व्हिच रियली वर्क इज साइकिलिंग एंड स्विमिंग. हाँ, वो तो बहुत अमेजिंग. वेरी सिंपल, ये सब तो है ही. व्हाट आई एम सेइंग इज आपको यहीं पे कर लो, कहीं जाना ही नहीं मैं कह रहा हूँ बेड पे लेटे लेटे कर लो. भाई मैं रेजिस्टेंस बैंड्स, रेजिस्टेंस बैंड से आप अपर बॉडी भी ट्रेन कर सकते हो. बेसिक्स जैसे इसने बोला, ग्लूट ब्रिजेस, साइड लाइन रेजेस, स्ट्रेट लेग रेजेस, लेट के IWTs, ठीक है, प्रोन लेग रेजेस, बहुत सारी चीजें, थोड़ी स्ट्रेचेस कर ले. बट आई फील लाइक पीपल टुडे ऑल्सो 2025 में भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विद एज यू लूज मसल मास, इट्स कॉल्ड सार्कोपीनिया, दैट रिजल्ट्स इन ऑस्टियोपीनिया, योर बोन डेंसिटी, योर जॉइंट्स बिकम वीकर. ठीक है, यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. 100%. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बगैर आपका मसल मास गिरेगा, आपके जोड़ कमजोर होंगे. तो जो भी भाई लोगों को ये लग रहा है कि हम 5000 10,000 स्टेप चल के बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, आप मार रहे हो बहुत बड़ा तीर. उसके साथ अगर आप 20 मिनट की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी ऐड कर लोगे ना, जिससे आप अपने शरीर के सारे मसल्स को बस थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट कर लो रोज, यू विल स्टे मच हेल्थियर. एंड आई विल जस्ट ऐड समथिंग टू इट. आप ये तो करो ही, इट विल ऑल्सो हेल्प योर पेरेंट्स. अगर कोई यंग इंसान देख रहा है तो अपने पेरेंट्स को जरूर करवाओ, बिकॉज इट विल रियली हेल्प देम इन मेंटेनिंग देयर बैलेंस. जैसे जैसे एज होती है, मसल सार्कोपीनिया होता है, एज ही सेड, मसल लॉस होता है. बट मसल लॉस यूनिफॉर्म नहीं होता कभी भी. नी के आगे से हो जाएगा, पीछे से हो जाएगा, दैट क्रिएट्स इम्बैलेंस. मसल इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, पीपल लूज देयर एबिलिटी टू बैलेंस. नॉर्मली चलते जाएंगे तो पैर ट्रिप हो जाएगा, सीढ़ियों पे पैर ट्रिप हो जाएगा, यू नेवर रियली नो. सो इट रियली हेल्प्स इन फॉल अवॉइडेंस. एंड अगर फॉल हो भी जाए तो भी मसल मास होगा तो थोड़ा प्रोटेक्ट करता है टुवर्ड्स द एनी बोनी इंजरी. तो वो जरूरी है. और आज लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले गोल्ड में, अब आ गया सिल्वर, ठीक है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स. मैं कहता हूँ किसी करेंसी में इन्वेस्ट करना है ना, 2 करेंसीज हैं, एक स्ट्रेंथ एंड मसल मास. दीज आर द मोस्ट प्रेशियस करेंसीज दैट यू शुड प्रिजर्व एंड इन्वेस्ट इन टुडे, बिकॉज यही 2 चीजें हैं जो हम इंसानों के आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेंगी. घर, पैसा है, गाड़ी, ये सब चला जाएगा भाई. आपका शरीर आपके साथ आखिरी सांस तक रहता है. There's a beautiful book, Outlive, by Dr. Peter Attia. I was recently reading it. उसमें यही लाइन लिखी है कि दिन के 1 घंटे की एक्सरसाइज इज द बिगेस्ट लॉन्जेविटी ड्रग. इट इज द बिगेस्ट लॉन्जेविटी ड्रग. अभी पीछे निखिल कामत हैड अ लॉन्जेविटी पॉडकास्ट. सो लॉन्जेविटी इज रियली बिग इन द वर्ल्ड. वो पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत बिग है. सो आउटलिव बड़ी अच्छी बुक है ऑन दैट टॉपिक.
एंड उसमें यही लिखा है कि एक्सरसाइज इज द बेस्ट ड्रग यू कैन गेट. बहुत ड्रग्स हैं, बहुत रिसर्च चल रही है, बट वर्क आउट एंड इट एड्स ईयर्स टू योर लाइफ. सर डोपामीन, ठीक है, एड्रेनलिन, इवन मतलब योर नेगेटिव कॉर्टिसोल लेवल्स वगैरह कम होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है. तो व्हेन यू आर वर्किंग आउट यू आर फीडिंग योरसेल्फ द बेस्ट काइंड ऑफ जूस, ठीक है. योर मसल्स स्टे हेल्दी. देयर आर यूज केसेस इन फ्रंट ऑफ अस एवरी डे. एक 50-60 साल का बंदा है जिसके घुटने खत्म हो गए हैं, एक 90 साल का बंदा है जो भाग रहा है. फर्क क्या है? This person has always been active, they train. 100%, This person has gained weight, he has lost muscle mass, he doesn't train his body. और सबसे बड़ी बात जो आपने 1 घंटे की बात बोली ना, एक इंसान अगर सुबह उठ के घंटा अपने शरीर को कष्ट दे सकता है ना, उसने अपने दिमाग को भी काबू करना सीख लिया. बहुत कुछ. When you have control over your mind and you can make it do hard things, your mind is going to stay very young, your mind is going to stay very active. You are going to be able to problem solve for a long time. You will not have mental diseases with like Alzheimer's, Parkinson's. You will avoid those. You do. स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा जो आजकल काफी जेंजीज में कॉमन हो रहा है ना. आधे 1 घंटे की एक्सरसाइज से अब ये सब चीजें चेंज. सही बात है. ये बहुत इस पे भी 95 born, you're 95 born. मैं 95 born. You're also 95 born. I'm also 95 born. Great. भाई डिप्रेशन का मतलब तो मेरे को अब जाके पता लगा है कि डिप्रेशन होता क्या है. क्या होता है डिप्रेशन भाई? ये तुम्हें लगा आज तक? डू यू नो व्हाट इज डिप्रेशन? Bro, on a very scientific level, I think it's decreasing dopamine. मैं ये नहीं कहूँगा with all empathy to everybody who go through it. I will not say I relate to them at this point. But scientifically, it is just a drop in dopamine. उसे बढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं. That's a very good point. Somebody, you can talk to somebody, you can go to therapy, you can go for sports. What has always worked for me is just working harder. ठीक है? And it works. Always. And ये भी proven बातें हैं. Sports sort of elevated and sports works. Working out works. For me, it is a different language. I'll be honest. मुझे लगता है कि I am an alien when you're talking about it. कि मैं एलियन फील करता हूँ. मतलब नो ऑफेंस, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ा मुद्दा है ये आजकल, बट ये रियलिटी है. जो हमारी जनरेशन है ना, नहीं पता 90% लोगों को यार. बिकॉज हम लोग बाहर जाके खेलते कूदते बहुत थे. True. है ना, सुबह निकल जाते थे नंगे पैर, कहीं भी कुछ भी खेल रहे हैं. किसे पता था कि क्या होता है? आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इट्स गॉट नथिंग टू डू. मतलब यू ऑल्सो विद लाइफ थिंग्स चेंज वेरी क्विकली, ठीक है. तो आई थिंक जो लोग किसी पर्पस से जुड़े हुए हैं ना लाइफ में, हमेशा लाइफ कम्स डाउन टू पर्पस. इफ यू हैव अ पर्पस यू डोंट फेस एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, विच इज व्हाट रिजल्ट्स इन डिप्रेशन. When you start losing identity, when you start losing कि भाई मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं उठ क्यों रहा हूँ सुबह, that's when you start falling into that pit. ठीक है. तो जब तक इंसान के पास पर्पस है ना सुबह उठ के कुछ करने का, तब तक बहुत सही है. बट इट्स नॉट एज रिलेवेंट. जेन ज़ी की बात नहीं है. अ लॉट ऑफ बेबी बूमर्स आर फेसिंग इट. Our generation is facing it. A lot of people are facing it. Anybody who's losing purpose in life is experiencing it. जिस बंदे के पास पर्पस है उसको, क्योंकि he is too busy chasing that purpose. He doesn't have time to think. Doesn't have time to think. वो की है. And वो बहुत सही point है. I think if you are sitting with yourself and thinking about something, and again ये circumstantial बातें हैं, so we can't give blanket statements. But that purpose really helps. अगर आपके पास purpose है तो you are so driven. जो आप कह रहे हो कि आप सोचते नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं है, that's probably because you're really driven in what you're doing. मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, मैं सीधा बता रहा हूँ. तो ये तो मैं पॉडकास्ट में दिखाने में भी अजीब लगेगा, पर मतलब मेरी बीवी तो मेरी बातें जानती है कि मेरी समझ से बाहर है भाई. ठीक है, समझ. आई थिंक हर चीज़ की टू प्रॉब्लम सॉल्व एनीथिंग यू हैव टू बी एबल टू एम्पथाइज विद इट. ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी बात है अगर हम समझते हैं. बट अगेन आई थिंक द आंसर टू दैट इज find a purpose, whether it is to become the best version of you, whether it is to support your parents, whether it is to help your family. जो पहले my father, he went through a lot of shit in his life, like your father, right? They did not have time to be depressed because they were always chasing survival. True. I think the opportunity cost of having too many choices these days is that trade-off. कि आपके पास सोचने का बहुत टाइम है कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या है. I think social media also plays. हाँ, बहुत बड़ा रोल. You know, वो सोचने का टाइम मेरे पास क्या है क्या नहीं है comes from looking at other people. Even longevity, right? You were talking about longevity. Why people are thinking about longevity? They have too much fucking time. तो बैड न्यूज़ गुरु, घुटने की बात आपने शुरू करी थी. बिल्कुल. I'll come to that and I'll connect the two. Depression and any injury. I feel that is something where a lot of people land up. Yeah. That sense of losing purpose very often also comes when you're injured. Yes. It's very common in athletes. Yes. You know, for example, you're a professional football player.
आपको एक इंजरी हो जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है, एंड आपको अगर लगता है एट एनी लेवल कि आप वापस नहीं जा पाओगे टू योर स्पोर्ट, दैट लीड्स टू डिप्रेशन, एंड दैट लीड्स टू डिप्रेशन बिकॉज दे लूज अ पर्पस. उनका पर्पस ही उनकी स्पोर्ट थी, वो चला जाता है. दोज पीपल आर दी हार्डेस्ट टू, आई वुड से, ट्रेन एंड पुट बैक टू, क्योंकि वो मेंटल एलिमेंट मिसिंग हो जाता है फिर. उस केस में वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगती है, वेयर अ डॉक्टर, द पेशेंट देमसेल्व्स, अ मेंटल थेरेपिस्ट एंड अ फिजिकल थेरेपिस्ट हैव टू कम टुगेदर एंड से कि अरे आप कुछ नहीं हुआ यार, यू विल गो बैक. हम परसों बात कर रहे थे दैट दिस इंजरी इज नॉट अ डेथ सेंटेंस. अगर वो ACL हो या वो कुछ भी हो, वी विल गेट बैक देयर टुगेदर. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन एज डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट. वो रोल हम भी प्ले करते हैं टू गिव दैट बिलीफ टू अ पर्सन कि वही चाहिए एथलीट को. विल गेट देयर. अगर आप एथलीट को 2-3 यूज केस दे दोगे, वो अपने आप भागता फिरेगा. इवन फॉर अ रेगुलर पर्सन. तो आपने जो बात बोली ना, एज यू टॉक्ड अबाउट एथलीट्स, ऑन द फ्लिप साइड आर रिक्रिएशनल एथलीट्स. यस सर, मेरे हिसाब से रिक्रिएशनल एथलीट्स को ज़्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज फॉर देम इट इज़ देयर एस्केप. ठीक है, मेरे पास लोग आके पता क्या बोलते हैं, पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल टेक गाइज, 35-year-old person who's making a lot of money, who's living in Bangalore, has a very happy family, he will say, भाई मेरा जो Saturday Sunday की गेम थी ना, it was my release for the week. Now I don't have that release anymore. I'm going crazy. ठीक है, happens. तो उन लोगों का भी I think to sustain their day-to-day life, they need that escape, which sport or activity provides them. Sir, runners के लिए बहुत बड़ा escape है running. True. Yeah, right? Definitely. Running is an amazing escape. Amazing escape, yeah. मेरे को running पसंद ही नहीं थी पूरी लाइफ, because हमें धक्के से करवाई जाती थी. मुझे भी नहीं थी, and I just found myself running recently. मुझे भी नहीं थी. सर, जब प्रेशर चला गया ना, जैसे हमें, जब हम एथलीट थे, 20 चक्कर लगाओ, 25 चक्कर लगाओ, तो ऐसा होता यार क्यों चक्कर में लगा रहा है. बट व्हेन यू स्टार्ट रनिंग आउट ऑफ विल, देन यू सी कि यार इट इज मेडिटेशन, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट द इविल वॉइस इन योर हेड दैट इज टेलिंग यू कि बस कर यार, कितना भागेगा, रुक जा. एंड देन द विल टू से कि फक नो, आई डिसाइडेड टू रन अ 10K, आई एम गोइंग टू डू इट. That is meditation itself. No, I'll tell you, I started running and there's this guy, Rohan, there's a gym, The Tribe in Bombay. Okay. So he trains people and I was running this morning and he was there. And I think we just ran 5 kilometers. Run के end में he's like, कैसा लगा? To everybody. Like, ये थक गए हैं, बोले. He's like, so, you know, your mama thinks you're a good boy. आपके माइंड में जब ये थॉट आ जाता है ना कि नहीं यार बस हो गया अभी, he's like, just one look forward. Just keep looking at the end of, look at the next tree. Don't even count कि कितना आपने भाग लिया है. So I played tennis nationals. I played in ITA. I also played at the state level. क्या बात है. तो I also swim. I play golf. So I know that mindset कितना ज़रूरी है for anything. Running में भी same है. You know, if you just keep looking at the next tree कि चलो यहाँ तक भागना है, चलो उसके बाद यहाँ तक भागना है, you get there. It's in the details. जो आपने एक बात बोली ना, ये हर चीज में अप्लाई करती है. हर चीज में अप्लाई. ठीक है, अगर आप आज किसी भी चीज में क्विट कर रहे हो, if you can convince all of the negative voices in your head to just believe in that one positive thing कि यार एक दिन और. हाँ. I think वो बहुत important है even for our patients. Anybody who comes to you and tells you कि मेरी इंजरी हो गई है pre और post इंजरी, उसे वो एक दिन और ही बहुत आगे ले जाता है. और ये ACL हमने ACL की इतनी बात कर ली, इंटरनेट पे ACL इतना चल रहा है, हर हॉस्पिटल में ACL इतना चल रहा है, क्या ACL टूटने से पहले बचाया जा सकता है? Again, depends with the right physiotherapy and with the right guidance of what they are doing at that particular moment. Again, to a certain extent तो नहीं. अगर मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मैं सब सही कर रहा हूँ, प्रोफेशनल एथलीट्स को भी ACL टीयर हो जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अवॉइडेबल चीज़ है. जैसे you know, completely avoidable नहीं. You know, डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस आप प्रिवेंट कर सकते हो by a lot of things. You know, आप किसी चीज़ों की वैक्सीनेशन दे सकते हो, किसी चीज़ों के लिए आप like for mosquitoes आप उनकी ब्रीडिंग बंद कर सकते हो. I would not say it is completely avoidable. But कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम मतलब बाढ़ आने से पहले ही बांध बना सकते हैं? वो बात यही है कि आपको कंडीशनल है वो आंसर. लेट्स जस्ट से यू आर अ बैडमिंटन प्लेयर, आपको पता है मोस्ट कॉमन ये इंजरी कब होगी, जब मैं लैंड करूंगा. परफेक्ट. यू नो व्हेन आई एम लैंडिंग बैक, तो वो लैंडिंग पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. एज अ कोच, एज अ प्लेयर, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लैंडिंग करेक्टली, ट्रेन मोर फॉर इट, स्पेशली व्हेन यू लैंडिंग बैक. You know, your shuttlecock is coming, you're going back, you're retreating, and it's very important कि आप सही से लैंड करो. फुटबॉल है, फुटबॉल में मोस्ट कॉमन होती है ड्यूरिंग ट्विस्टिंग एंड कटिंग मूवमेंट्स. ट्रेन फॉर दैट. अगेन वो 100% अवॉइडेबल नहीं है, पर रिडक्शन हो जाएगी इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर द राइट थिंग. एंड इफ इट्स अ रिक्रिएशनल एथलीट, तो आई वुड से रेगुलर ट्रेनिंग ही बहुत हद तक प्रिवेंट कर देती है. क्योंकि एथलीट्स इतना पुश नहीं करते खुद को, क्योंकि सिली मूवमेंट ऑन अ वन फाइन डे हो जाती है. वो प्रिवेंट करने के लिए द मसल्स आर स्ट्रेंथन्ड, दे आर वेल बैलेंस्ड. तो आई थिंक काफ़ी हद तक यू कैन प्रिवेंट इट. आई वुड लाइक टू
add to Doc's, I think that was a very बहुत सही आंसर था मेरे हिसाब से Doc. I think the starting point should be everybody should get analyzed once. Yeah. ठीक है, they should understand मेरी imbalances क्या है, मेरी asymmetries क्या है, मैं क्या क्या चीज़ है एज एन एथलीट इंप्रूव कर सकता हूँ. मेरी हिप मोबिलिटी गंदी है, मेरी एंकल मोबिलिटी गंदी है, क्या मेरी मसल एंड्योरेंस अच्छी नहीं है. आई थिंक दैट इज, अगर हर एक एथलीट हु वांट्स टू प्ले अ स्पोर्ट looks at it from that standpoint, that will go a long way. And then what you said is perfect. ठीक है, for a recreational athlete, just making sure आप हफ्ते में 2-3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप हफ्ते में एक बार मूवमेंट मैकेनिक्स ट्रेनिंग कर रहे हो जो आपकी स्पोर्ट के लिए जरूरी है, और आप खेलने से पहले सही मसल एक्टिवेशन वार्म अप, खेलने के बाद कूल डाउन. ट्रू. आई थिंक जस्ट वन पॉइंट आई वांट टू ऐड टू दिस, और बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है. अभी हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल नी की, एंड देन यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिप एंड एंकल मोबिलिटी. आई थिंक बहुत लोग ये कनेक्ट नहीं कर पाते कि यार मुझे तो नी से बात करनी है, ये हिप और एंकल कहाँ से आ गया, यू नो, हाउ डज दिस मैटर. एंड a very common way for me to explain this to my patients is कि you know, have you ever seen, अपने पेरेंट्स को ही देख लो या किसी ओल्ड इंसान को आपने देखा है तो उनका पोस्चर चेंज्ड क्यों लगता है व्हेन दे आर वॉकिंग. व्हाई डू यू थिंक कि वो थोड़ा टेढ़ा होकर चल रहे हैं, एक साइड को बेंड कर रहे हैं? दैट इज बिकॉज अ पर्टिकुलर मसल ग्रुप इज वीक एंड वो उसे कंपनसेट कर रहे हैं विद एन ऑल्टरनेटिव मसल ग्रुप. सो बॉडी के पूरे बायोमैकेनिक्स लिंक्ड होते हैं. नी एक आइसोलेटेड ऑर्गन नहीं है. उसकी पूरी मूवमेंट, मसल्स आर कमिंग फ्रॉम द हिप जॉइंट टू द नी जॉइंट, सम मसल्स आर क्रॉसिंग बोथ द जॉइंट्स. तो अगर कोई पर्टिकुलर मसल ग्रुप वीक है या अगर हिप मोबिलिटी वीक है तो वो नी को इम्पैक्ट करेगा. सेम इज फॉर द एंकल. एंड आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. पीपल शुड नो कि मैं सिर्फ नी को ट्रेन करना है, मतलब सिर्फ नी को ट्रेन नहीं करना है. आई हैव टू वर्क ऑन माई हिप, आई हैव टू वर्क ऑन माई एंकल, आई हैव टू लुक एट द बॉडी एज अ होल. सो आई थिंक वो भी मिसिंग है. It's a chain. और वो भी मिसिंग है, उसकी एजुकेशन ही मिसिंग है. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है यार, डॉर्सी फ्लेक्शन कम होने से ही आप अगर लैंड करते हो, आपकी हील आगे, हील जैसे ही उठती है तो आपके नी पे लोड आता है. छोटा सा एग्जांपल है ये, सिर्फ है और सिर्फ एंकल मोबिलिटी कम होने का, डॉर्सी फ्लेक्शन. काफ इज, अब एंकल स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं, काफ इज अ मेजर मसल. काफ इज आल्सो मेजर शॉक अब्जॉर्बर फॉर द नी. ठीक है, तो व्हेन patients come to me and they say I have a history of ankle injuries, I can connect the dots with them and tell them कि भाई तेरा calf weak था, तेरा hamstring भी weak होगा, तेरा glute भी weak होगा, let us test that. That sides everything is weak. Now this has resulted in overcompensating with the other side, and now this knee has gotten injured. आपके केस में भी यही है, your contralateral ACL broke because you were but एक और गेम बताता हूँ, मेरा second ACL tear contact था. तो मतलब ACL tear के बाद आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे थे? हाँ. So वो भी 4.5 months. अब हम इतनी बातें कर रहे हैं. देखो, मेरा नाम आप सभी को पता है, बैड नीज गुरु है. 3 मेरी 2 ACL रिकंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं, एक ACL रिविजन हो चुकी है, मेनिस्कस ट्रिम हो चुके हैं. 4 साल पहले MRI में आ गया था डीजेनरेटिव चेंजेस, कार्टिलेज डैमेज 4th ग्रेड. डॉक्टर ने माइक्रो फ्रैक्चर भी की है. आपने परसों मेरा लैचमेंट टेस्ट किया, यू सॉ अ कंप्लीट टेयर, यू सॉ द MRIs. मेरी जिंदगी बिना ACL के चल रही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. बहुत बढ़िया चल रही है. आई डोंट वांट टू गो फॉर अनदर सर्जरी. क्या मेरे जैसे जो और लोग हैं ऐसी सिचुएशन में होंगे, क्या उनकी जिंदगी चल सकती है या फिर मेरे पास सुपर पावर है? नहीं, ऑब्वियसली चल सकती है. आई थिंक योर सुपर पावर इज द माइंडसेट एंड योर सुपर पावर इज फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड प्लान. एंड आई एम कॉलिंग इट अ सुपर पावर क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते. अगर किसी और के पास ये सुपर पावर होगी, दे कैन गो थ्रू द सेम लाइफ दैट यू आर गोइंग. बट वही बात है कि लोग करते नहीं हैं. अगर कोई इंसान पहले तो ये बिलीफ रखे कि यार मुझे ये मसल ग्रुप ट्रेन करना है एंड गाइडेंस फॉलो करे. आपकी सुपर पावर में एक डेफिशिएंसी थी, यू डिडंट फॉलो द राइट गाइडेंस, या आपको मिली नहीं होगी, इधर वे. बट किसी को मिलती है, अगर दे आर फॉर्चुनेट इनफ, देन दे शुड फॉलो इट, ट्रस्ट इट, एंड देन दे कैन गो विद इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है, तो अब लोग ये सुन के कि बिना ACL के जिंदगी नहीं चल सकती विवाद कर देते हैं. ठीक है, विवाद कर देते हैं. तो मुझे जवाब यही मिल पा रहा है, बिना ACL के जो चीजें मैं कर पा रहा हूँ हर इंसान कर सकता है, इफ दे डू द right thing. Yeah. If they, I would say the better answer is on a scientific basis is they offload the joint. Joint पे लोड ही ना आने दो. Joint में दिक्कत है ना, तो joint को offload करो. By strengthening the region. By strengthening the region. And I'm sure everybody has heard this. But logistically expertise उसी में है. क्या आपका current status है, कितनी strength है, क्या कमजोरी है, और कैसे उसको step by step progress करना है. MRI is just a snapshot of time. Time, true. All films are. It's like a photograph. Yes. एक photograph आपका past, आपका present
और आपका फ्यूचर डिक्टेट नहीं कर सकती, वो आप खुद करोगे आप खुद करोगे कि आप कौन हो, आप करंटली क्या कर पा रहे हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। लोग यार ACL है, डेथ सेंटेंस है इफ यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। इफ यू नॉट डूइंग द राइट थिंग, अगर आपको पड़े रहना है और तो फिर सर्जरी भी उसका आंसर नहीं है। फिर सर्जरी करा के भी यू विल बी इन द सेम स्पॉट मोर और लेस, एंड लॉट ऑफ पीपल आर, बट आई नो माय फ्रेंड्स आल्सो, नाउ आई नो यू गाइस, लॉट ऑफ पीपल have done the surgery, have not done the surgery, but they're doing amazing both ways, both cases, because they really knew what they were getting into. और डेटा भी यही कह रहा है कि Data भी स्टडीज भी यही कर रही हैं, दोनों के सपोर्ट में क्या है, Yes, यू डू राइट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ रिहैबिलिटेशन रिकवरी yes, एंड यू विल बी फाइन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है that I would say 99% ऑफ स्टडीज तो यही कहती हैं, you have to follow a right structured program. वो तो है ही। और हम कोई विवाद वाला मुद्दा भी नहीं बात कर रहे इस बारे में कि कोई आके हमें बोल दे कि जी this is all कि नहीं बिना ACL के तुम्हारी जिंदगी नहीं चल पाएगी, तो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। भाई चल जाती है, तुम्हारे सामने बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डर घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द राइट एडवाइस। कोई बोल रहा है ना तो कुछ सोच के बोल रहा होगा, आई वुड से जस्ट फॉलोइंग दैट रियली हेल्प्स। ठीक है, अब ACL सर्जरी की बात होती है, मैं गूगल पे जाऊँ ना, पटेलर टेंडन ग्राफ्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। मार्केट में देखोगे हैमस्ट्रिंग सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, गूगल बता रहा है कि क्वाड टेंडन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और मेरे निकले में दोनों पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट। क्या है ये ग्राफ्ट का मतलब, कैसे चुने एक इंसान अगर सर्जरी के लिए जा रहा है, कौन सा ग्राफ्ट यूज होना चाहिए? आई वुड से काफी सारे सर्जन्स यूज करते हैं हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, मेरे दोनों हैमस्ट्रिंग निकले हुए हैं, इसका एक पटेलर टेंडन, एक हैमस्ट्रिंग, और मेरे दोनों पेरोनियस लॉन्गस भी निकले हुए हैं। तो आपने टेंडन का पूछा कि कौन सा ग्राफ्ट लेना होता है, सो आई थिंक बहुत से सर्जन्स हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लेते हैं, ईज ऑफ ग्राफ्ट टेकिंग है, एंड वैसे भी बड़ा रिलायबल मेथड है। ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग बहुत कॉमनली उन्होंने हैमस्ट्रिंग ही देखा होता है, तो हैमस्ट्रिंग से ही शुरू करते हैं। पेरोनियल टेंडन भी मैंने देखा है, पेरोनियल टेंडन इज ऑल्सो इक्वली गुड। बहुत सी स्टडीज़ में लेकिन एंड इवन इन आवर टेक्स्ट ये लिखा जाता है कि क्वाड्रुपल्ड हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, मतलब कि हैमस्ट्रिंग का जो ग्राफ्ट निकलता है उसको वी फोल्ड इट ऑन टॉप ऑफ इटसेल्फ, 4 बार अगर फोल्ड कर लें तो क्वाड्रुपल्ड हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट इज सुपीरियर देन जस्ट पेरोनियल ग्राफ्ट। बट इफ समबडी इज इनटू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, तो फिर बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट विच इज BPTB वो एडवाइजेबल होता है ओनली फॉर दी ओनली रीजन कि उसकी अपटेक ज़्यादा जल्दी होती है। व्हाट हैपेंस इज यू टेक अ लिटिल पीस ऑफ बोन ऑन बोथ साइड्स एंड देन व्हेन यू सॉर्ट ऑफ यूज दैट एज अ ग्राफ्ट, सो बोन में उसकी इनकॉर्पोरेशन थोड़ी फास्टर होती है, सो दैट रियली हेल्प्स। बट जैसे मैंने ना बहुत सारी स्टडीज पढ़ी हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑलवेज, आई मीन मोस्ट स्टडीज विल से कि BPTB की हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। पेरोनियल लॉन्गेस्ट की इज इक्वली गुड। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो एक चीज़ होगी, मतलब हाउ ड्यूरेबल द ग्राफ्ट विल बी, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द ग्राफ्ट, एंड यू सेड क्वाड्रुपल करके वो मेकअप हो सकता है। तो दैट इज वन पार्ट। द मोर कंटेंशियस पार्ट इज व्हाट काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स डज इट हैव ऑन द नी। तो जैसे हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस है चीज़ कि यू स्ट्रगल टू रीगेन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ एंड लेंथ। यस, BPTB के बाद यू स्ट्रगल टू नील, द एंटीरियर knee becomes painful. Yeah. In that argument, do you not think a graft that is not harvested from the site is better, like the PL? In that case, sure. I mean, again, it has strength का एक question आ जाता है ना. So at times वही question वहीं पे आ जाता है that we treat the patient. तो patient की requirement क्या है उससे? किसी के अगर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में उसने जाना है तो PL इतना शायद स्ट्रेंथ ले ही नहीं पाएगा, तो उसको पूछना पड़ेगा कि आप नील कितना करते हो, आपको करना है नील, थोड़ा इंटीरियर पेन होगा, यू ओके विद इट, बट यू विल बी एबल टू गो बैक टू योर स्पोर्ट्स फास्ट। इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, nothing is, medicine is an imperfect science. Yeah. तो and वो do you नहीं think होगा। supplementations like जो ये है fiber tape and wiring जो भी यूज होती हैं आजकल, do you think it is creating significant results in terms of improving the integrity of the graft? To a certain degree, probably. A lot of people do it. But I'll tell you what really works better. So there's a procedure called lateral extra-articular tenodesis, LET. Yes. That really helps. Yeah. बहुत लोग ACL के साथ साथ PLC, posterior lateral corner का रिपेयर करते हैं, अगर वो बहुत कॉमन इंजरी है इन पीपल विद स्पोर्ट्स। सो अगर PLC को आप साथ में रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्ट करो, साथ में LET प्रोसीजर करो, दोज रियली हेल्प द नी इन अ वे कि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देते हैं उसे। तो उनकी हेल्प तो होती ही है। इंटरनल ब्रेसिंग जो कि कहा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत लोग करते हैं, मैंने भी देखा है, वी ऑल्सो हैव डन इट, इट हेल्प्स आई बिलीव टू अ सर्टेन डिग्री, बट आई थिंक वो नया प्रोसीजर है थोड़ा, तो लॉट ऑफ स्टडीज हैव टू कम आउट। गुड level 1 level 2 एविडेंस नहीं आई है, केस रिपोर्ट्स तो हैं, बट you can never really rely on them as much. We had Dr. Manit Arora on the podcast as well, so he is a big proponent of PL
Yeah. एंड एलईटी. Yeah, he does LET. Yeah. तो एलईटी में उनका ये पॉइंट था कि जो ALL है इट ऑलवेज स्टेयर्स विद द It ACL. always stays with ठीक the है. ACL. एंड ALL इज क्रूशियल टू पिवटल स्टेबिलिटी. Yes. ठीक है. Yes. तो वो हमेशा रिपेयर करते हैं. बट देन अगेन एलईटी का भी देयर हैव बीन सम आई वुड से कॉन्सिक्वेंसेस लाइक इन्फ्लेमेशन ऑन दैट साइड. Yeah. ठीक है. तो वो नी हमेशा थोड़ा सा इन्फ्लेमेटेड रहता है. Yeah. तो मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ, जैसे जो हमारा कंज्यूमर है, जो एक पेशेंट है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है इस चीज़ में, राइट. व्हाट वन लाइन एडवाइस वुड यू गिव टू द पेशेंट अबाउट व्हाट ग्राफ्ट टू चूज और हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज? I would say understand the trade-offs. Trade-off होगा ही होगा. Depending upon what graft you take, there will be a trade-off in one or the other direction. जैसे आप कह रहे हो डॉक्टर मनित अरोड़ा, he does PL but he does LET along with it. तो वो जो loss of tensile strength जहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत हो रहा है PL का, augment हो जाता है अगर आप साथ में ALL कर रहे हो. You give it more pivotal and rotational stability. So उतना graft पे भी load नहीं आता. And along with that, if somebody trains and offloads the joint, तो वो तो help करेगा ही करेगा. But again, वो trade off तो हर जगह किसी ना किसी वे में रहेगा ही. In one either there is no perfect graft, there is no perfect surgeon, there is no perfect injury. वो तो कहीं ना कहीं trade off होगा ही. That's a brilliant point. Yeah. तो जो LET है, मतलब at the end of the day it comes down to two things. Choose the trade off Yeah. that works for you. And the second thing you said is obviously rehab. तो हमारे तो मेरे तो देसी वो रखे हैं, मतलब हैमस्ट्रिंग और BPT भी. ठीक है. बट बचे हुए हैं क्योंकि रिहैब सही तरीके से किया गया था, राइट. तो अगेन वो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ के भी अगर आप बात कर रहे थे, नहीं आती. बहुत रेयर है कि वो 100% जो भगवान ने बना के दिया था वो तो ना कोई सर्जन बना सकता है, ना कोई थेरेपिस्ट ला सकता है. बट यू कैन गेट एज क्लोज एज यू पॉसिबली कैन गेट टू इट इफ यू ट्रेन इट राइट. तो पहले तो ट्रेड ऑफ समझना जरूरी है कि भाई ये चीज़ होने वाली है, मुझे इसके लिए ट्रेन करना है. And then you train for it, then you have the right expectations of it, and then people are happy. You are genuinely happy. Happy लोग भी बहुत मिलते हैं आपको after these procedures. They are happy for these reasons. They accept the trade-offs कि ठीक है, सर्जन पहले तो समझाता है अच्छे से कि आपकी ये रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हम ये डिसीजन लेंगे. उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. They have to take the time, go back, read about it maybe, understand it, accept it, then go for it. But don't you think बहुत सारे surgeons, मतलब I would say just one-sidedly, because they have proficiency in one kind of graft, they just do that all the time? They do. That does exist. मैं वही कह रहा हूँ ना, if somebody is starting out और उन्होंने एक ही चीज़ देखी है, then they try to at least do it क्योंकि they are comfortable with it and they are more confident with it. So the only answer to that is कि वो भी बहुत commonly कहा जाता है कि do what you are most comfortable and confident about. अगर आपको लगता है मैं best result इसी से दूंगा, then do it. PL लेके result बुरा देना does not really make sense. Yeah. तेरे भी hamstring graft use हुआ है ना? Both hamstrings and PL. तो मेरा hamstring जब मेरी सर्जरी के बाद बायोडेक्स टेस्टिंग हुई ना, when I was in the US after my दूसरी सर्जरी राइट नी की, Okay. my hamstring strength of the knee that was operated 3 months ago was significantly higher because it was a BPTV graft than the hamstring strength of the knee that was operated 3 years ago because that was a hamstring graft. That was a real eye opener for me. कि भाई मेरा लेफ्ट का quadricep बहुत ज़्यादा strong है और hamstring बहुत ज़्यादा weak है. ठीक है. तो I think a lot of people don't even realize that. So education and understanding the trade-offs is so that's what we're step. talking about. कि वो होगा ही होगा. ट्रेड ऑफ होगा एंड एजुकेशन अबाउट एंड सिंपल, अगर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यूज हो रहा है, पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू इट. एक्स्ट्रा अटेंशन टू इट. PL ग्राफ्ट यूज हो रहा है, पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू योर एंकल जॉइंट, मसल्स अराउंड योर काफ्स, योर फीट, 100%, राइट. कॉर्ड यूज हो रहा है तो अपने क्वाड्रिसेप पे एक्स्ट्रा अटेंशन वो करो. तो आई थिंक बहुत लोग ये जानते नहीं है कि इसके बाद होगा क्या. माय क्वाड फॉर एग्जांपल विल कुड बी अफेक्टेड. क्वाड तो इफेक्ट होना ही होना है ना. नी इन्वॉल्व हो गया तो वो क्वाड की तो एट्रोफी होनी है. हैमस्ट्रिंग की भी हो जाती है, या PL ले रहे हो तो एंकल मोबिलिटी में फर्क पड़ेगा. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट. तो वो गैप एग्जिस्ट करता है. इफ दे डोंट नो इट, दे डोंट ट्रेन फॉर इट. तो आई फील वो नॉलेज, एक्सेप्टेंस एंड ट्रेनिंग. और जब भी ACL टूटता है, ACL के साथ मोस्टली मेनिस्कस टूटता ही टूटता है. या क्यों? ट्विस्टिंग इंजरी बहुत कॉमन होता है. ACL टूटता है बिकॉज ऑफ अ ट्विस्टिंग इंजरी. तो नी किस पोजीशन में ट्विस्ट हुई है, बहुत कॉमनली विद द टू बोन्स आपस में रब करेंगी तो मेनिस्कस टूटता ही टूटता है. मेनिस्कस होता क्या है? मेनिस्कस सो 2 बोन्स होती हैं नी जॉइंट में. नी जॉइंट में ओवरऑल तो 3 बोन्स होती हैं. देयर इज अ फीमर, ऊपर वाली द थाई बोन, नीचे वाली द काफ बोन इज टिबिया, आगे पटेला होता है. मेनिस्कस इज नथिंग बट अ कुशन. एक कुशन होता है बिटवीन द 2 बोन्स. The femoral and the tibial contact. Femoral and the tibial bone, उसके बीच में कुशन होता है which just sort of helps in load transfer. जो ऊपर से बॉडी का वेट नीचे जा रहा है और जो नीचे से जॉइंट रिएक्शन फोर्स ऊपर आ रही है
वो इक्वल लोड ट्रांसमिट हो और बोन्स पे इतना लोड ना आए. इसके लिए बीच में मेनिस्कस एक कुशन होता है. इट्स अ सी शेप्ड कुशन बिटवीन बोथ द बोन्स. अगर मेनिस्कस टेयर हो गया तो खुद रीग्रो कर जाता है. मेनिस्कस में 3 एरियाज होते हैं. बॉडी में हर जगह पे हीलिंग होती है अगर उसको एडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिलेगी. एग्जैक्टली. तो मेनिस्कस, कुछ पार्ट ऑफ मेनिस्कस वैस्कुलर होता है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई होती है. कुछ पार्ट ऑफ मेनिस्कस एवैस्कुलर होता है. बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ कोई भी ब्लड वेसल नहीं जाती. वन ऑफ देम इज अ पार्ट ऑफ योर मेनिस्कस. वेरी कॉमन एग्जांपल जो लोग समझते हैं इज योर कॉर्निया ऑफ द आईज. अगर इसमें ब्लड वेसल जाएगी तो आपको दिखेगा नहीं. तो सिमिलरली अगर कॉर्निया इंजर हो जाता है तो उसमें हीलिंग नहीं होती, उसमें स्कारिंग हो जाती है. सेम इज़ द केस विद मेनिस्कस. मेनिस्कस की 3 जोन्स होती हैं. अब ऐसा समझ लो अगर हम जॉइंट के बाहर से अंदर जा रहे हैं तो जो बिल्कुल बाहर वाला जोन होगा वो वैस्कुलर होगा. वहाँ पर अगर इंजरी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंजरी, वो हील कर भी सकती है. तो उस जोन में बहुत कॉमनली सर्जन्स मेनिस्कस रिपेयर भी करते हैं. यू डोंट डू एनीथिंग टू इट, यू जस्ट सूचर इट, आपस में सिल देते हैं, सूचर इट बैक, लेट इट बी इन प्लेस, हीलिंग हो भी जाती है. अगर जैसे जैसे आप जॉइंट के अंदर आते जा रहे हो तो देयर समथिंग कॉल्ड अ रेड जोन, रेड वाइट एंड अ वाइट जोन. वाइट जोन मतलब यहाँ कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, वहाँ हीलिंग नहीं होगी. तो ये कार्टिलेज लेवल पे भी आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल गेट आर्थराइटिस, राइट? बिकॉज वंस यू स्टार्ट हैविंग डैमेज एट द आर्टिकुलर कार्टिलेज लेवल देयर इज नो सप्लाई. या तो जो आपने ना मेनिस्कस रिपेयर वाली बात बोली, आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन कंसल्टेशन विद मेनिस्कस रिपेयर्स. नाउ इट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक according to me because मेरा experience of talking to a lot of people, results with meniscus repair or without meniscus repair are mixed. Okay. What is your recommendation if somebody has a minor meniscus tear? Do you recommend to be conservative? Do you recommend to get a meniscus repair? I think it depends कि वो टीयर है कहाँ पे. एक बहुत ही कॉमन मेनिस्कस की भी वो बात है कि MRI पे उतने अच्छे से मेनिस्कस की एनाटॉमी दिखती नहीं. Yes. You can only say कि वो बकेट हैंडल है. बकेट हैंडल का मतलब होता है कि वो टीयर होके उसका एक पार्ट जॉइंट के बीच में आ रहा है. तो दोनों बोन्स के बीच में फीमर की एक नॉच होती है. नॉच में अगर एक पार्ट आ जाता है, यू कॉल इट बकेट हैंडल टीयर, वो फिर भी विद सर्टन लेवल ऑफ सर्टेनिटी दिख जाता है कि हाँ बकेट हैंडल टीयर है. जोन भी पता चल जाती है, बट फिर भी अ वेरी गुड आइडिया इज व्हाट यू गेट जब यू लुक एट द जॉइंट. नथिंग रिप्लेसेस द आई. तो उसके लिए आर्थ्रोस्कोपी करो, यू लुक एट द मेनिस्कस, फिर डिपेंड करता है कि वो टीयर कहाँ पर है. और ये डिसीजन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इज़ वेरी बायस्ड टुवर्ड्स द सर्जन कि वो उस टाइम पे क्या देख रहा है. अगर उसे लगता है कि ये जॉइंट के बीच में है और ये मेरे पेशेंट को तंग करेगा, देन दे रिमूव इट. अगर उसको लगता है कि ये यहाँ पे रखना इज़ एडवांटेजियस टू देम, देन दे लीव इट. आई फंडामेंटली बिलीव नो सर्जन वांट्स बैड फॉर द पेशेंट ही हैज़ ऑन टेबल. तो उसके लिए आई थिंक इन दैट मोमेंट वट एवर द राइट कॉल इज दे टेक इट. सो अगर पेशेंट को मेनिस्कस टीयर के बाद लॉकिंग नहीं है, इंस्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन पेन है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है, दे डोंट हैव लॉकिंग, नो इंस्टेबिलिटी, बट दे हैव पेन, क्या डिसीजन होना चाहिए उनका? Somebody has to look at it and take a decision. But doc, don't you think अगर आपने घुटने एक बार खोल दिया, you've already done damage to the knee. Yeah. In the long run. Yeah. ठीक है, तो जैसे आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट, मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि डू द राइट रिहैब, ट्राई टू गेट टू वेयर यू कैन इन रिहैब. 100%. अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है ना, देन गो टू अ सर्जन. एंड अगर रिपेयर उन्हें रिपेयर, मेनिसेक्टमी ने मेनिसेक्टमी. ट्रू. I'll also tell you something. Very commonly what happens is, बहुत रेयर होता है फॉर यू टू गेट अ MRI एंड गेट इट नॉर्मल. उसमें यूजुअली कुछ ना कुछ तो होता ही है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट दैट MRI फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. आई गिव यू माई एग्जाम्पल. आई अगेन सेम जो हम पहले बात कर रहे थे, आई प्लेड टेनिस, आई प्लेड स्टेट, आई प्लेड नेशनल विद आइटा. उसके बाद आई स्टॉप प्लेइंग. तो अभी रिसेंटली बॉम्बे में कोई टूर्नामेंट हुआ, तो मैं अगेन कि आज तो भाई टूर्नामेंट खेलेंगे, थोड़ा बहुत 1-2 दिन ट्रेन किया एंड आई वेंट एंड आई प्लेड. दोपहर को आई थिंक 12 बजे तो टेनिस बड़े सालों बाद खेला मैंने. 12 से लेकर 4 बजे तक आई प्लेड अ मैच, एंड ऑफ कोर्स टेनिस इन्वॉल्व्स ऑल योर मसल्स. व्हेन आई केम बैक माय लेग्स वर लिटिल वॉबली, मसल्स जैसा होता ही है. आई थिंक आई ट्विस्टेड माई नी डूइंग समथिंग वेरी स्टूपिड. मैं बेंड कर रहा था, कुछ करते करते मेरी नी ट्विस्ट हो गई. आई हर्ड अ साउंड एंड देन इट स्टार्टेड पेनिंग ऑल्सो. आई एम लाइक अब ये तो नई चीज़ हो गई यार. एंड आई वॉज बेंडिंग इट एंड इट वॉज हर्टिंग मी अ लिटिल बिट. एंड आई थिंक अभी भी कभी कभी वो दर्द हो जाती है इन अ सर्टन मूवमेंट. आई एम नॉट श्योर वो क्या मूवमेंट में दर्द होती है, बट हो जाती है. दैट्स माई राइट नी. तो आई हैड द चॉइस कि इसकी MRI करा लेते हैं. मैं न्यू कि MRI होएगी, उसमें कुछ छोटा सा भी आ जाएगा. इवन इफ समबडी सेज कि ये सर्जरी नहीं करनी है, मेरे माइंड में रह जाएगा कि अरे इसमें लूज बॉडी है, इसमें ये है, इसमें वो है.
आई पर्सनली डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट विंग इट, देखते हैं. कभी कभी दर्द होता है ना थोड़ा बहुत, तो देखते हैं कब तक होता है कब तक नहीं होता. एंड आई रैन 10K. उसके बाद भी थोड़ी दर्द हुई मुझे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर रनिंग. बट आई स्टिल फील, और ये बड़ी रिसेंट बात है 2 ही महीने में से, तो स्टिल फील कि मैं देखता हूँ, आई कीप चेकिंग कि चलो ये ट्रॉफी तो नहीं हो रही है. यार हमारे साथ रिहैब करो, एवरीथिंग इज गुड. तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, बंदे पूछते हैं कि हम MRI करा लें, कि हमारी ये कंडीशन है, लॉकिंग नहीं है, इंस्टेबिलिटी नहीं है, पेन है, MRI करवा ले. व्हाट आई सजेस्ट इज, व्हाई डोंट यू strengthen everything for 3 months, right? You become stronger, and after 3 months आप MRI करवा लो अगर आपको करवाना है. क्योंकि जब MRI पे meniscus tear लिखा आएगा, बस तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं दुनिया में सलाह दे देगा. ठीक है. But if you're strong enough, you're doing everything, you won't care about it. You know, the human body is beautiful. Body heal कर जाती है, बहुत चीजें heal कर जाती हैं. And I think, but इसका आंसर तो ये है कि लोग ना subjectively, some people are like very, you know, क्विक रिजल्ट्स वाले लोग, कि मुझे अभी जवाब चाहिए क्या हुआ है, मुझे तो टेस्ट कराना है. मैंने ये टॉपिक क्लोज करना चाहता हूँ इस चीज़ पे, और मैं आपसे ये एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ. बट मेरी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ पे अलाइन हो रही है कि ट्राई कंजर्वेटिवली बिफोर यू गेट ऑपरेट. 100%. इफ यू आर एबल टू डू मोस्ट थिंग्स, इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको अगेन लॉकिंग नहीं है, क्रेजी अमाउंट ऑफ पेन नहीं है, यू आर एबल टू वेट बियर. क्योंकि मैंने खुद यही सब, आई टेल यू, मैं टेबल के नीचे बेंड करके कुछ हरकत करने लग रहा था, एंड आई ट्विस्टेड माय नी. I stood up and I was like, I feel okay. नी में दर्द ज़रूर है. I gave it a conservative shot. I am okay so far. तो मैंने भी MRI नहीं कराया है. So I think you can give it a shot. Yeah. तो and you should. My question was with you was going to be this. I read a lot of research and it said कि अगर आपका meniscus tear हुआ ना, अगर आप जल्दी रिपेयर करा लेते हो, the chances of it degenerating over a longer time are lesser. Yes. I am slightly biased against that. Yeah. Do you feel that a quick meniscus repair is better than letting it sit for a while? Depends on what part that tear is. जो हम अभी केस डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, क्योंकि मेरी अपनी नहीं इन्वॉल्व है, बहुत माइनर टीयर हुआ भी हुआ होगा तो कहीं हो गया होगा. That will not impact the long term outcome of it. Yeah. If anybody has a major tear in the knee, तो वो वेट बेयर नहीं कर पाएंगे, उसमें लॉकिंग होगी, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी. अगर वो प्रॉब्लम्स हैं, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक फॉर कि प्रॉब्लम क्या है, देन यू टेक अ कॉल. एंड इन दैट केस अगर जेन्युइनली टीयर है, जल्दी रिपेयर करा लिया जाए, इट हेल्प्स. माइनर टीयर है कहीं साइड पे, उसने हील कर जाना है, देन यू कैन लेट इट बी. That answers my question. Yeah. तो मेनिस्कस, हम अपनी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हम अपने घुटनों का सत्यानाश कर देते हैं, और हमें वो चीज़ें पता भी नहीं है शायद. I would say number one is obesity. Number one is obesity and rising body weight and sedentary lifestyles. सबसे बड़ा लोड तो नी पे वही आता है. शेयर अ स्टडी विद यू, आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ, दैट इट्स अ हार्वर्ड स्टडी, सो आई फील दैट्स एज गुड एज इट गेट्स. वो कहीं यहाँ लोकल हॉस्पिटल में नहीं हुई. एंड इट सेज ड्यूरिंग रेगुलर लाइफस्टाइल, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, समथिंग पीपल डू डे इन डे आउट, यू आर पुटिंग अराउंड 4 to 5 kgs of times the body weight on one knee. I think we discussed this when we talked. This. Yeah. And I see a lot of people don't know this. Yeah. Which is, I think, crazy. Simple weight reduction has helped a lot of people. Yeah. Weight reduction करो, नी की पेन चली जाती है. 100%. That is very very common. So I feel simple day-to-day life में सत्यानाश सबसे पहले तो इसी से कर रहे हैं. Yeah. दूसरा है sedentary lifestyle. We are not training our muscles. And उससे क्या होता है, muscle, again इसमें भी obesity का रोल होता है. As you accumulate fat, तो fat accumulates in the muscles. Yeah, you lose muscle की quality. ability to perform is reduced in the first place. उसके ऊपर सब exercise नहीं करोगे तो वो और ख़त्म हो जाती है. That is second. Third is some extreme movements which people do at times. Let's just say you're very obese, और आप उसके ऊपर से एक Indian toilet seat पे बैठ रहे हो. That is really putting extreme loads on your knee. And if you're doing that for a long time, that will sort of degenerate it. Yeah, faster. That's a brilliant answer. मैं सिर्फ आपके तीसरे पॉइंट में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. If you are somebody who is very unoptimized, very weak, very obese, and your choice of losing weight is going for a run or going for a bhangra class, that is also a fucking recipe for disaster. Yeah, that's not gonna help. Yeah, you are going to fuck your joint. Yeah. तो आइडिया होना चाहिए. अगेन हम उस दिन बात कर रहे थे, वेट रिडक्शन means calorie deficit. Exactly. There are multiple ways to do that. Not just a bhangra class. या running, cycling कर लो, swimming कर लो. तो हर कोई क्या सोच लेता है कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में इंजरी हो गई,
इसीलिए मेरा वेट बढ़ गया। ये सबसे बड़ा बहाना आता है। बहुत बड़ा बहाना आता है। एंड वो ये भी आता है कि अब तो इंजरी हो गई, अब मैं कर नहीं सकता, तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। और ये बहाना पहले ही काट देता है, ये भी और मैं भी 5 हाँ, मिनट्स मैं भी एंड आई आल्सो ट्राई टू टेल देम कि कैलोरी डेफिसिट इज वन। एंड जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है ना, आई हैव वन पेशेंट, आई वाज टेलिंग हिम अबाउट हर द अदर डे। शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, बोथ नीज बोथ हिप्स रिप्लेस्ड, ओके, एंड शी वाज ऑन स्टीरॉइड्स के कारण वेट गेन हो गया। अब स्टीरॉइड्स बंद हो गए हैं, बट अभी भी वेट कम नहीं हो रहा। सो नाउ शी इज लाइक कि अब वेट कम नहीं हो रहा। एंड कीप टेलिंग देम कि आप खाते क्या हो, शी इज पंजाबी, पंजाबी साथ तो वो घी वी के हो वो चलता ही है। सो वेट कैसे कम होगा? वेट कम होगा इफ यू, एंड आई टेल देम अगेन, वही आपकी बात आ जाती है, सेंड देम टू द राइट पीपल। आई टेल देम एक डाइटिशियन रखो, जो भी वो कह रहा है या कह रही है फॉलो करो, गो इनटू योर कैलोरिक डेफिसिट एंड ट्रेन योर मसल्स। ये नहीं कि खाना कम खाया और मसल भी एट्रोफी करा ली। ट्रेन योर मसल्स, स्टे स्ट्रॉन्गर, इट वर्क्स, इट विल वर्क, इट हैज वर्क फॉर पीपल। हम we're not talking of fat, this is science, it will work, but लोग वो करते नहीं है। और सिंपल फार्मूला एक है, अगर आपके नी में पेन है ना, आप बैठ के और लेट के कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, मैक्सिमम आपके नी में पेन नहीं होगा। it's non weight bearing, I would say the best thing people can do is swimming. अगर किसी का वेट कम नहीं हो रहा है और उनके जॉइंट्स में पेन है, स्विमिंग इज समथिंग, आपकी बॉडी वैसे ही लाइटर हो जाती है, क्योंकि वाटर विल हेल्प यू। Then use those muscles. It's also the best, it's the quickest way to burn calories. Quickest way to burn calories, आपको उतना लोड नहीं आएगा, आपके joints offload automatically हो जाते हैं, you train your muscles, you train your lungs, it really helps. You train your mind. You train your mind. There was a recent study that said what sports result in longevity the most. Swimming was the highest. Because swimming not only has resistance training benefits, it not only has calorie burning benefits, but it also has cognitive benefits. True. Because you are in the swimming pool, you are just with yourself. You have to focus, you have to watch things, and you use your brain higher than you would in other sports. And you train all muscles at the same time. That's a neck, upper limb, lower limb, back, सब काम हो जाते हैं। 1 घंटा स्विमिंग कोई कर पाए मॉर्निंग इवनिंग, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। बाकी तो जो आप कह रहे हो वो है ही है, आप लेट के भी बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सर, आपने जो बात बोली ना वो परफेक्ट है। गेनिंग वेट and not training the muscles enough, losing the quality of the muscle is the biggest reason. I talked to a lady last week, she's 46-47. Okay. ठीक है, उन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल पे ये बहाना मारा कि मेरे ना घुटनों में दर्द होने लगी, तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कुछ भी करना बंद कर दो, उसकी वजह से मेरा वेट और बढ़ गया, मेरा पेन और बढ़ गया। Okay. मैंने यार पहली बात तो पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास गए थे आप, बिकॉज नो गुड डॉक्टर वुड एवर टेल यू कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप कुछ भी करना छोड़ दो। यू हैव गेन्ड वेट, यू हैव लॉस्ट मसल, यू आर क्लोजर टू अर्थराइटिस देन यू वर व्हेन यू टॉक टू द डॉक्टर। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज मिसइंफॉर्मेशन आउट देयर. There is always a level at which you can work pain free and build strength. Definitely. And weight gain can never be an excuse. You can never justify weight gain with anything. Nothing. Caloric deficit, train in the pain free range. I mean, unless किसी को genetically कोई predisposition है या आप heavy steroids ले रहे हो, वो special cases हैं. But I feel for the majority of population, laziness is probably the only reason behind it. Spot on. Yeah, you can do a lot more. मान लो मेरे 3 नी सर्जरीज हुई हैं, मेनिस्कस रिमूव्ड है, अमीन के 2 सर्जरीज हुई हैं, हमारी नीज का फ्यूचर क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस? अगेन आई थिंक नॉट रियली, इतना ब्लैंकेट आंसर नहीं है कि आपकी नीज में। डॉक्टर मेरे तो आर्थराइटिस ही नहीं, द थिंग इज अल्टीमेटली तो सबको ही होना है। आई टेल दैट टू एवरीबॉडी, सर्टेन डिग्री ऑफ आर्थराइटिस तो सबको होता ही होता है। मैं पढ़ रहा था कि 70 साल की उम्र तक ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन हर इंसान को, वो तो टू अ सर्टेन डिग्री तो वो सबको हो गई। जैसे ओल्ड एज होती है, आईज वीक हो जाती हैं या कॉग्निशन वीक हो जाती है, तो टू अ सर्टेन डिग्री तो वो सब में ही होना है, किसी में मेनिस्कस हो या ना हो। मेनिस्कस नहीं होता तो द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग सूनर डेफिनेटली गो अप, क्योंकि अब बॉडी में जिस चीज़ का फंक्शन ही ये था कि 2 बोन आपस में ना रगड़े, वो रगड़ रही हैं, तो ऑब्वियसली वो काम थोड़ा सा एक्सेलरेट होता है। यू कैन आस्क कि उसे प्रिवेंट या डिले कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट भी नहीं, डिले कैसे कर सकते हैं। दैट अगेन इज बाय ऑफलोडिंग द जॉइंट एज मच एज यू कैन। उसके मल्टीपल तरीके होते हैं, आप एक्सटर्नली कर लो, ब्रेस डाल लो, मसल स्ट्रेंथन कर लो, या यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। तो जिस भी इंसान की ACL या मेनिस्कस सर्जरी हुई होती है ना, उसके दिमाग में एक ही डर बना रहता है कि मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो क्या हमें डरना चाहिए? वो मैं इसका सबको यही बोलता हूँ, मुझे भी पूछे कि होगा सबको, कितनी डिग्री पे होगा वो एक देखने वाली बात है। एंड उसको आप हाउ कैन यू सॉर्ट ऑफ डिले इट इज द ओनली थिंग। जैसे हम बात कर रहे थे, यू कैन डिले अल्जाइमर्स टू अ सर्टेन डिग्री, यू कैन डू सर्टेन थिंग्स, कहते हैं ड्राइव करते रहो टू ओल्ड एज, ट्रैवल, लर्न एन इंस्ट्रूमेंट, कीप द माइंड एक्टिव, कीप द माइंड एक्टिव।
Similarly, keep the knees active, keep the muscles around it active. होगा सबको, कितनी डिग्री में होगा और कब होगा is something you can delay. लेवल सबके निकलेंगे मतलब निकलते ही हैं, वो तो एज तो सभी की होनी है ना. निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा. तो जो आपने बात बोली ना, मैं इस पे पॉइंट आई वांट टू मेक अ पॉइंट अबाउट मेनिस्कस इंजरीज. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि meniscus injuries result in you not having shock absorption anymore. So the chances of your joints rubbing against each other increases, especially in impact activities. Especially in impact. Movements that involve jumping, landing, movements that involve change of direction and cutting. True. उसमें आपके घुटने का ज़्यादा rubbing होती है. True. Correct. So, like as Siddharth said, somebody who doesn't have meniscus, and I'm trying to follow it, but I play football once or twice a week, where after which my knees get very stiff. ठीक है. But somebody who has a lot of damage, meniscus damage or cartilage damage, I think one thing they need to know is your impact activity needs to go down. Yes. ठीक है. And strength activity needs to go up. 100%. That's how you will delay it, as Dr. Saab said. Yes, 100%. 100%. I think ये right education जानी चाहिए, और ये भी नहीं है कि अब आप सब बंद कर दो. Exactly. Strengthening करो, strengthen the muscles around it, give it low impact. Offload the joint as much as you can. Swimming is a great example. Cycling is a great example. Cycling में कोई load नहीं आता. And you just train the muscles around it. मैं एक मास्टर क्लास करता हूँ, उसमें मैं हर इंसान को ये बोलता हूँ, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला वालों को, कि हम आपको एक्टिविटी पे ले आएंगे, वो हमारा काम है. We'll get you there. We know where to start. We know how to get there. उसके बाद 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है. And I'll say that again. These are the golden rules of anybody who has meniscus or cartilage damage or osteoarthritic changes. Make sure you always keep training your legs and getting stronger. Leg days रुकने नहीं चाहिए. दूसरी चीज़, make sure you don't overload the joint. ठीक है. Overload the joint मतलब जो आप impact activities कर रहे हो ना, limit them. 1 time, 2 times a week is fine, but build your routine around strength work. ठीक है. और तीसरी चीज़, भाई बॉडी की सुनो. ठीक है. अगर बॉडी बोल रही है ना कि आज नहीं कर सकते, तो मत करो. क्योंकि लॉन्ग टर्म में जितना आप ओवरलोडिंग मूवमेंट्स कर रहे हो, जिन दिन भी एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैड स्टिफनेस इन द नी, ऑल ऑफ दोज डेज आर एडिंग टू यू हैविंग arthritis sooner. There's a beautiful book on this. It's called The Body Keeps the Score. New York Times bestseller book है. It basically talks about PTSD and everything. It was on the #1 list for a long time. It says कि people go to war, they come back for years, they have impacts of it. Similarly, I feel any injury कभी हुई है, the body keeps the score. It does. वो रखेगी, but there are ways to sort of circumvent it. उसमें हमारे केस में, क्योंकि हम फिजिकल थेरेपी की बात कर रहे हैं, is only rehabilitation and training and of course mental conditioning. वो है तो even if the body is keeping the score, you are better off. Dog, you're making excellent points. मतलब मजा आ रहा है ये बात सुन के. The body keeps the score, perfect analogy है. पूछ लो, हमारे शरीर कुछ नहीं भूला है, जो टूटा है वो आज भी दिखा रहा है. ठीक है. And it's a great analogy because he compared it with post-traumatic stress disorder. So war veterans, body mentally they never recover from it. And it's the same with an athlete. अगर आपको भी ACL tear हुआ ना, even if you get back to your best, मैं आपको बड़ा सा एग्जांपल देता हूँ. I played professional football. ठीक है. बढ़िया. मेरा ना तीसरी इंजरी के बाद कभी इंस्टेबिलिटी नहीं आई घुटने में. आई नेवर हैड अ बकलिंग इंस्टेंस. आई वाज प्लेइंग वंस फॉर अ प्रोफेशनल टीम इन अहमदाबाद. तो आई वेंट फॉर अ शॉट एंड आई लैंडेड लाइक दिस. माय नी हाइपर एक्सटेंडेड. कुछ हुआ नहीं, बट माय नी हाइपर एक्सटेंडेड. आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड. पीसीएल बकल हुआ उसके बाद? नहीं, कुछ नहीं हुआ. मेरा नी हाइपर एक्सटेंड हुआ. ठीक है. I did not have the strength, and I consider myself the toughest motherfucker out there. I did not have the strength to continue playing. मैं उसी टाइम बाहर आया, मैंने जुराबे उतारी. Because everything came back and I was like, I cannot do it again. So I'll tell you, athletes ये line बहुत deeply समझते हैं because they know score. They know the word. You tell them your body is keeping the score, they really understand it. You know, and then the stronger ones work towards it. So, and of course, if somebody is weaker, you give them a better understanding of it. But the stronger ones know what it means. They know how to circumvent it. They know how to fight against the score. I have seen people, because in any sport, if you're down, you know how to fight up. Yes. So they really know what this means, and it really works for them. मैं यही कहता हूँ कि जिसका एक बार घुटना ट्विस्ट हुआ है ना, मैं उसको सिर्फ यही कहता हूँ, your life goal is it should never happen again. Yes. Perfect. Yeah, it should never happen again. अब देखो. But इसमें I'll just add, I'm sorry to interrupt you. A lot of people होता क्या है, अगर नी या कोई भी body part involved है ना, उसे अपनी लाइफ बना लेते हैं. Overthinking थिंकिंग हो जाती है कि यार अब तो ये हो गया है एंड अब कुछ नहीं और होगा.
they think about it day in day out. What really helps is taking your mind off it also. And taking action. Taking action. So मैं यही कहता हूँ, जो तुम्हारे घुटने में इंजरी होती है ना, तुम्हारा दिमाग घुटने में ही चला घुटने में चला जाता है. Very true. उसको वहां से निकालो, do other things. लोग भूल जाते हैं अपनी इंजरी after a long while. That also helps. सर आई थिंक इट्स अ ह्यूमन, मतलब आजकल लोग वैसे बहुत ओवर थिंक करते हैं. मैंने जिंदगी में फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं सोचा था लाइफ में. सब सही चल रहा था, नाम अच्छा चल रहा था. I lost my career. You know, I see the Manchester United tattoo there. So. Same day. Solid. Still there. Always. ठीक Good, है, तो good. I recovered. Yeah. I did better things in my life. I moved on. Yeah. तो वो ना ये like is part of our when we do consultations, a huge part of it is not solving the physical problem. वो तो हम बहुत सही तरीके से करते हैं, but it's solving the mental blocker. True. कि भाई तू इतना सोच रहा है, तूने 25 ओपिनियन ले लिए, तू 2-2.5 साल से ओपिनियन ले जा रहा है, अब एक्ट कब करेगा? Act up करेगा. When are you going to trust somebody and actually fucking listen to them? Yeah. No, that's what I loved the most about you guys. एक तो you are educating and empowering. Yeah. जो कि I think बहुत missing होता है. So I was also really excited to talk to you. Only for I think amongst other reasons, big one was कि at least कोई बात तो कर रहा है. Yeah. You know, in the right direction. बात नहीं है, आप देखते रहो, हम सिस्टम फाड़ देंगे. हाँ, बढ़िया. Doc, one question from the osteoarthritis department. Yeah. जब किसी इंसान का एक टर्म मुझे बहुत सुनने को मिलती है, 2 टर्म, गैप कम हो गया, ग्रीस चला गया, क्या मतलब है? So I think किसी को समझाने के लिए it helps because people relate to these terms. Yes. तो किसी को समझाने के लिए बहुत कॉमनली सर्जन्स ये टर्म यूज़ कर देते हैं. आई एम श्योर कहीं ना कहीं से तो सोसाइटी में आती है. Yeah. किसी ने एक बार किसी को यूज़ कर दी, दैट पर्सन टॉक्स टू हिज फ्रेंड एंड टेल्स कि यार मुझे तो बोला था कि मेरा गैप कम हो गया और तेरा भी गैप ही कम हुआ होगा. तो चाहे उन्होंने एक्सरे कराया नहीं, कुछ नहीं कराया होता, दे गो टू द सर्जन. बहुत कॉमनली पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैंने सुना है कि मेरा गैप कम हो गया. तो व्हाट दैट बेसिकली मीन्स इज कि जो नी जॉइंट होता है व्हेन यू आर स्टैंडिंग और व्हेन यू आर स्लीपिंग, दोनों बोन्स के बीच में मेनिस्कस होता है, एज वी स्पोक अबाउट. एक्सरे में वो एक गैप दिखता है. Yeah. क्योंकि बोन्स एक्सरे में दिखती हैं, एक्सरे में सॉफ्ट टिश्यू नहीं दिखता. Yeah. तो जॉइंट के आसपास मसल्स नहीं दिखती, लिगामेंट्स नहीं दिखते, एटलीस्ट ऑन द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन दैट इज एक्सरे. Yeah. तो उसमें वो एक विजिबल गैप दिखता है. समझाने के लिए सर्जन्स बहुत कॉमनली कह देते हैं कि ये यहाँ पे देख रहे हो आप, आपका जॉइंट के अंदर की तरफ जो कि मीडियल साइड होती है, बहुत कॉमनली वो डिजनरेट होती है, ये गैप कम हो गया है. दैट मीन्स आपकी दोनों बोन्स आपस में रब कर रही हैं, इसलिए आपको पेन हो रहा है. Yeah. ग्रीस कम होना, आई डोंट रियली बिलीव दैट आइडिया. अगेन, अगर आप कोई मेनिस्कस को ग्रीस कह रहा है, कुड बी, बट जॉइंट फ्लूइड कम नहीं होता है सच. जॉइंट फ्लूइड. Don't you think if the synovial sac is damaged that it does not lubricate the joint in the same way? But how will the synovium get damaged? Synovium तो When you tear your meniscus? yeah, if you have an injury, हम degenerative Yeah, की yeah. बात करें ना, we're talking about Correct. osteoarthritis. Correct, yes. तो osteoarthritis में वो बहुत rare है कि वो you know synovial fluid की कोई, if anything बढ़ जाता है. If you sort of open a joint for knee replacement, at times a lot of synovial fluid comes out. हाँ, that's how aspiration. That's why Yeah, it needs to aspiration happen. करते हैं लोग. Yeah. If anything वो बढ़ जाता है because body tries to compensate for meniscus loss Yeah. by lubricating a little bit more. Inflammation तो होती है, तो बहुत लोगों को वो feeling of fullness आती है, all of that आता है. It's usually just synovial fluid. तो गैप कम होना या ग्रीस कम होना, what people are most commonly referring to is कि आपका meniscus degenerate हो गया है, Yeah. इसलिए वो एक्सरे पे दोनों बोन्स आपस में पास में नजर आ रही हैं. Yeah. And that's also varying degrees. Varying degrees. Right. Degrees, yeah. तो what people understand from doctor saying गैप कम हो गया कि मुझे तो arthritis हो गया. Okay. I have heard people at 35-40 saying कि मुझे osteoarthritis है. मैंने कहा भाई Okay. तुझे osteoarthritis नहीं है. Yeah. मुझे तो डॉक्टर ने बोला मुझे osteoarthritis. Yeah. मैंने कहा भाई उसने तेरे को बोला है कि तेरे को osteoarthritic changes हैं. Changes हैं. True. Guys, massive difference between osteoarthritic changes and osteoarthritis. Yeah. So doc, what is the difference? I think osteoarthritic changes is the way you get to osteoarthritis. Yes. मतलब वो उस जर्नी का एक पार्ट है and you can just say कि हाँ आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो. Osteoarthritis is a end term diagnosis where you say कि हाँ अभी जॉइंट में 3 से 4 चेंजेस हैं. जॉइंट स्पेस रिडक्शन या गैप कम होना इज वन पार्ट ऑफ इट. Yeah. उसके अलावा ऑस्टियोफाइट्स होते हैं विच मीन्स न्यू बोन फॉर्मेशन, बॉडी Yeah. कंपनसेट करती है. बहुत कॉमनली जॉइंट ओवरऑल बॉडी की अलाइनमेंट डिरेंज हो जाती है, Yeah. या तो वैरस में या वैल्गस में चला जाता है, विच मीन्स की जो लोअर पार्ट ऑफ लेग है अंदर या बाहर आ रहा है. सो दैट डिफॉर्मिटी, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, जॉइंट स्पेस रिडक्शन, ये मल्टीपल चेंजेस यू कैन से इज द एंड स्टेज ऑफ आर्थराइटिस. बट उस स्टेज में सीधा जाके वो नहीं होता, सीधा सबसे पहले ऑस्टियोफाइट नहीं बन जाता. Yeah. या सबसे पहले
जॉइंट की वो अलाइनमेंट खराब नहीं हो जाती. द फर्स्ट साइन इज जॉइंट स्पेस रिडक्शन. So that means you have early osteoarthritic changes, which Early means onset. कि your bone is looking okay. Yeah. आपकी थोड़ी joint space कम हुई है. तो maybe you're in that process. The next stage में आप couple of years के बाद आओगे तो शायद 1-2 osteophytes मिल जाएंगे, वो दिख जाता है. Extreme case में if you keep letting it, delaying and you keep letting it sit, तो आपकी थोड़ी joint alignment खराब हो जाती है. उसके बाद भी आप उसे छोड़ देते हो तो joints में cyst बनने लग जाती हैं. तो that it's a progressive process. Yeah. तो वो होता रहता है, but osteoarthritis ऐसा नहीं कि अब हो गया है तो अब कुछ और नहीं है. Perfect. So hopefully that clears it. The second part of that question is, can people get better when they have osteoarthritic changes? Better in what sense? Functionality, ability. Okay, क्योंकि इंसान समझता है सिर्फ पेन से. Yeah. इंसान को लगता है कि मेरा पेन बहुत हो गया है, Yeah. तो अब तो ये वर्स ही होता रहेगा. Yeah. So I think the thing is osteoarthritis reversible नहीं होता. Yeah. Which a lot of people have to understand. बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैं दवाई खाऊंगा तो will it get better now? तो वो better तो नहीं होगा. आप उसे circumvent कर सकते हो. Again, that's why I asked you कि what do you mean by better? Will the joint get better? No. Not really. Yeah. Can you reduce your pain by some other way which is not medicines? Yes. 100%. द थिंग इज मेडिसिन भी बहुत डॉक्टर ज़्यादा लंबी देर के लिए एडवाइस नहीं करते. मैं खुद नहीं करता क्योंकि मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं. एंड प्लस किसी यंग इंसान को, इवन समबडी इज 40-45, आप ये नहीं चाहते मैं उसे लाइफ लॉन्ग के लिए बोलूँ कि अब तो ये पेन किलर खा ले. द ओनली वे टू सॉर्ट ऑफ, अगेन अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसकी पेन थोड़ी कम करनी है और जॉइंट में ईयर्स ऐड करने हैं. तो द ओनली वे इज टू लुक एट द पेशेंट एज अ होल. टेल देम कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पहले वेट कम करो. अगर आपका वेट ठीक है तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, ट्रेन दीज मसल्स. अगर आपको लगता है यू आर फीलिंग इम्बैलेंस इन अ पर्टिकुलर वे, देन ट्रेन दैट, वर्क टुवर्ड्स इट. जॉइंट वापस नहीं आएगा कि एज वापस कोई नहीं कर सकता. वो तो जो है वो है. वेट रिडक्शन करो, मसल ट्रेनिंग करो, पेन चला जाएगा, यू विल बी स्ट्रॉन्गर, यू विल फील बेटर, यू विल जेन्युइनली ऐड ईयर्स टू योर नी. लॉट ऑफ पीपल डू दैट. बट मार्केट में आजकल एक रीजेनरेटिव थेरेपी के नाम पे बहुत सी चीजें बेची जा रही हैं कि आप ये इंजेक्शन लगवा लो, आपका कार्टिलेज रीग्रो हो जाएगा. आप ये इंजेक्शन लगवा लो, ये गोली खा लो, आपका मेनिस्कस वापस रीग्रो हो जाएगा. तो क्या ये सब स्कैम है या फिर कोई एक्चुअल में डेटा एविडेंस केस स्टडी है जो प्रूव करती है कि पीआरपी, स्टेम सेल्स, ये चीजें आपका कार्टिलेज रीग्रो कर रही है? Hyaluronic acid, glucosamine. Yeah. So I think honestly all of these are not therapies in themselves कि इससे इलाज हो जाएगा. They can be adjunctive therapies. Adjunctive मतलब कि for example PRP, अगर मैं किसी का सिर्फ PRP डाल रहा हूँ, it really helps in certain cases. किसी का hair loss है, उसमें भी बहुत लोग PRP करते हैं, mixed results है. Again इसमें भी अगर आप ऑनलाइन जाके एविडेंस पढ़ोगे तो there's grades of evidence. तो लेवल 1, लेवल 2 मतलब कि कोई मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू या रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं मिलेगी. उसके नीचे जो कुछ होता है वो केस रिपोर्ट्स होती हैं. किसी का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसने कहा जी ये 4 लोगों का मेरे पास प्रूफ है. किसी का बुरा हुआ, उसने कहा जी मेरे पास ये 4 लोगों का प्रूफ है. इससे शुरू हो जाती है डिबेट. बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि दे कैन बी गुड एडजंक्ट्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल किसी के नी में अगर ACL टीयर है, मैं साथ में एक PRP डाल रहा हूँ, तो मैं सर्जरी करके उसके एंड में PRP भी डाल रहा हूँ. उसके बाद उसको एक्सरसाइज भी करनी है, उसको फिजिकल थेरेपी भी करनी है. देन दैट PRP कैन हेल्प. अगर मैं सिर्फ PRP डाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब सो जाओ, तो नहीं, उसके साथ कुछ रीग्रो नहीं होगा, कुछ नहीं, आपकी मसल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल बी वर्स ऑफ. एग्जैक्टली, लाइक दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट. व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कोई दवाई, कोई इंजेक्शन खा के, कोई आयुर्वेदा करा के, the root cause why your knee is degenerating cannot be reversed. It cannot help you build muscle mass and strength. Cannot help you, yeah. Right. तो मैंने PRP करवाया तो obviously I was a desperate person कि मैं maybe कुछ regeneration हो जाता. Yeah. 1 week I felt great because I wasn't doing anything. 8th day I went to train, I was back at square one. Yeah. नहीं. Zero benefit. If you think you get an injection और बस जादू हो जाएगा, it will be some magic pill, तो वो नहीं होता. It will be, could be an adjunct. बट जो प्राइमरीली आपको करना है वो तो करना ही पड़ेगा. आई टोल्ड यू माय फादर ही गॉट हाइलुरोनिक एसिड. कुछ टाइम निकल जाता है, बहुत कॉमन होता है. स्टीरॉइड इंजेक्शंस सर्जन्स लगाते हैं इनटू द नीज एंड मल्टीपल जॉइंट्स. हेल्प फॉर अ बिट. अल्टीमेटली बहुत बार लोग ये चीज़ें इसलिए भी कर देते हैं कि इन द शॉर्ट टर्म पेन कम हो जाएगा, तो द पेशेंट माइट बी एबल टू डू फिजिकल थेरेपी बेटर. एज अ सर्जन तो यही सलाह होती है कि अगर दर्द के कारण नहीं कर रहे ना, लोग बोलते हैं दर्द हो रहा है मैं फिजिकल थेरेपी नहीं कर सकता. ठीक है, दर्द आपका कम कर देते हैं, अब जाओ और करो. लोग फिर भी नहीं करते क्योंकि अब क्या होता है, आई टेल यू उसका नुकसान क्या होता है. अब दर्द कम हो गया, वो नी को और लोड करता है विदाउट एक्चुअली, तो उससे प्रॉब्लम वर्स हो जाती है, बेटर नहीं होती.
सो पीआरपी स्टेम सेल्स को ये बोल के बेचना कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा इज नॉट द राइट is not the right thing. It can help you with other things. Yes. सिर्फ ये मैजिक पिल Eventually नहीं you will है. have to exercise. You will 100% have to work for it. व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्स? अब क्या होता है कि किसी की इंजरी होती है नी में, कोलेजन, ग्लूकोजामाइन, D3 कम है और वो सप्लीमेंट लिख दिए जाते हैं एंड पीपल इवेंचुअली डोंट वर्क आउट, दे से कि हम दवाई ले रहे हैं और व्हेन यू आस्क देम दवाई क्या है, या तो पेन किलर्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं, या फिर ये 3-4 सप्लीमेंट्स होते हैं. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दी सप्लीमेंट्स? I feel again जैसे D3 किसी का कम है तो D3 तो लेना सप्लीमेंट चाहिए. करना चाहिए. लेना चाहिए, you know, because वो साइंटिफिकली प्रूवन बात है. सिर्फ बोन हेल्थ नहीं, उसके और बहुत बेनिफिट्स हैं. Yeah. बट यू नो सेइंग दैट आई विल टेक अ पर्टिकुलर मेडिसिन, जैसे कि पेन किलर है, तो वो शॉर्ट टर्म रिलीफ ज़रूर करेगा, वो रूट कॉज ठीक नहीं करेगा. एंड जो बाकी चीज़ें हैं, कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं, अगेन उसमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है फॉर अस टू से कि दिस वर्क्स. इट वर्क्स ऑन सर्टन पीपल एज अ प्लेसिबो एज वेल. उनको लगता है मैंने ये दवाई खाई और मुझे फ़र्क पड़ रहा है तो ठीक है, क्योंकि उसका नुकसान नहीं है कोई लेने का. इट विल नॉट, डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. अगर उसको मेंटली लग रहा है कि ये खा के मैं ठीक हो रहा हूँ तो फिर ज़रूर खाओ, वर्क्स. बट अगेन यू नो फंडामेंटली यू हैव टू डू द वर्क. वो खा के भी कुछ सालों बाद दर्द वापस आ जाता है. प्लेसिबो ओनली टेक्स यू सो फार, क्योंकि वो रूट कॉज को ट्रीट नहीं करता. एंड द साइंस और द लॉजिक बिहाइंड कोलेजन इज दैट इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक. तो अगर बॉडी में वो एक्ट करके रहेगा आपके, तो ठीक है, श्योर. बट एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं पे घुमा फिरा के आ जाती है कि कोई भी इंसान को अगर दिक्कत है ना, अगर उसको, यार मेरे पास लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे आके कॉल पे आके बोला कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका विटामिन डी कम है इसलिए अभी घुटनों में दर्द हो रहा है. लाइक ऐसा नहीं है भाई. लाइक दैट्स नॉट द रीजन. यू कैन सप्लीमेंट विटामिन डी ऑल यू वांट एंड यू शुड if you are deficient in it, but it's not going to make up for the imbalances in your leg. 100%. सप्लीमेंट का मतलब ही वही होता है. Supplement. It's called a supplement. It's not called a treatment or anything. इसका मतलब है कि कुछ और साथ में आप करो और ये सप्लीमेंट करेगा उसे. Yes, तो टॉप 5 सप्लीमेंट्स कौन से हैं जो आप रेकमेंड करोगे एज एन ऑर्थोपेडिशियन? I feel primarily keep your vitamins in check. So उसमें बहुत हेल्प होती है. विटामिन डी अगर कम है तो कोई भी सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. Excessive everything is bad. अब सुबह शाम विटामिन डी के इंजेक्शन लगवाने लग जाओगे तो that will create more problem than it will solve. बट अगर कम है, आपने कोई एक ओकेजनल टेस्ट किया, जो कि बहुत लोगों का कम होता है, बिकॉज वी फंडामेंटली स्टे इंडोर्स एंड विटामिन डी प्रोडक्शन बॉडी जो नेचुरली करती है, इट हेल्प्स. सन हेल्प्स कन्वर्टिंग विटामिन डी इन द स्किन. तो मोस्ट ऑफिस गोइंग पीपल, हम सब लोग, मेरा विटामिन डी 5 था व्हेन आई लास्ट चेक्ड. 25 होना चाहिए, इट शुड बी 25. दैट्स वेरी लो. तो बहुत लोगों का कम होता है. देन यू शुड डेफिनेटली सप्लीमेंट इट. सो विटामिन डी इज वन. विटामिन B12 इज अनदर. अगेन ये सब विटामिन्स हैं, इसके अलावा कोई सप्लीमेंट इतना हेल्प नहीं करता. बट विटामिन B12 हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, नर्व प्रोटेक्शन, न्यूरल बेनिफिट्स, ऑल ऑफ दैट. विटामिन C डेफिनेटली लेना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल टेक इट. इट हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी. It is an antioxidant vitamin. It is, and it's also good for the joints. It's also good for the joints. Extra, I would say you should definitely take more protein supplementation, because protein inherently deficient होता है बहुत लोगों की diets में. And I personally don't feel, again इसमें भी बहुत debate हो जाती है, but I personally don't feel कि protein का कोई नुकसान है if you're taking it from a verified source. Same. And taking it in the right amount. हाँ, आप सुबह दिन में 200 ग्राम प्रोटीन खा लोगे तो फिर of course. Doc, there's actually been studies की एनाबॉलिक विंडो में, मतलब इफ यू आर वर्किंग आउट, इफ यू कंज्यूम मतलब 50-100 ग्राम भी, योर बॉडी इजीली यूज इट यूजेस इट. सो आई वुड से प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इज रियली गुड. सो ये सब चीज़ें दे रियली हेल्प. बट अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. देख के लो, जितना रिकमेंडेड है उतना लो. RDA आती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वो हर सप्लीमेंट के पीछे लिखी होती है कि ये आपकी डेली RDA का कितना परसेंटेज सप्लाई कर रहा है. फॉलो दैट, इट्स वेरी सिंपल. ग्रेट पॉइंट. सो जो लोग अब रिकवर कर रहे हैं फ्रॉम इंजरीज, जॉइंट पेन, अगर वो एक्सरसाइज के साथ जो कोलेजन, ग्लूकोजामाइन, ये चीज़ें बोली जाती हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देंगी, व्हाट इफ दे ऐड ग्लूकोजामाइन, कोलेजन विद एक्सरसाइज? व्हाट आर योर थॉट्स? इट विल सप्लीमेंट इट. प्राइमरी फिर भी एक्सरसाइज ही रहेगी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी क्या है और सप्लीमेंट क्या है. अगर आप सोचो ग्लूकोजामाइन प्राइमरी है और एक्सरसाइज सप्लीमेंटरी है, देन यू आर स्क्रूड इन योर मैथ्स. बट अगर आप सोचो कि प्राइमरी एक्सरसाइज है, ये सप्लीमेंट्री है, तो श्योर इट विल हेल्प. What about fish oil? Fish oil, lot of research, anti-inflammatory effects, heart के लिए बहुत अच्छा है, mind के लिए बहुत अच्छा है, right? So when I tell people what they should definitely consume, fish oil is one of those. So do you consume fish oil? I do. I'll tell you why. क्योंकि there's something called apolipoprotein. Fats के types होते हैं. Yeah. So there are multiple types of fats. There's a high density lipoprotein, low density lipoprotein. There's something called A3. A3 is a
particular type of protein which is linked with longevity. As I told you, I recently read about this. So fish oil helps in providing that a little bit. So HDL चाहिए होता है, you need more of HDL in your blood and less of LDL in your blood. ये सब mostly again cognition, anti-inflammatory वो सब तो है ही. Heart health also. But heart health and blockages in your vessels, उसमें help करता है. इसका इतना joint में इतना role नहीं होता. But फिर भी you should take it again in moderation to your RDA allowance and make sure HDL LDL ratio is in the favor of HDL. Then it really helps. India में testing अभी होती नहीं है. But if anybody goes and tests their A3 specifically, तो वो कम होता है या ज़्यादा होता है, gives you a good indication of how your health is doing. So fish oil really helps in that. I do take it sometimes, but again I'm lazy, I forget about it someday. पर मैं लेता हूँ फिर भी. Same. Yeah. So जब एक इंसान अपने लिए एक डॉक्टर ढूंढता है, एक फिजियो ढूंढता है, एक कोच ढूंढता है, एक मेंटोर ढूंढता है, तो डू यू थिंक मेंटोर का खुद एक्टिव होना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? ऑफ कोर्स आई थिंक, क्योंकि यू लुक फॉर एन एग्जांपल ना. आपके पास एक एग्जांपल होता है. जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑफ द सर्जन्स आई लर्न फ्रॉम. जो मैं ये सब बोल रहा हूँ उन्होंने ही मुझे सिखाया. अगर वो मुझे सिखाते सबकी सर्जरी करनी है, यही एक आंसर है, तो मैं भी आज वही बात कर रहा होता. मैंने कहाँ से सीखना था? सो यू लर्न फ्रॉम योर मेंटोर्स. अगर आपका मेंटोर एक्टिव है, ही विल बी एबल टू गिव यू हिज ओन एग्जाम्पल्स. वो बोलेगा कि यार मैंने ऐसा किया, इसलिए मेरे लिए चीज़ वर्क करी, इसलिए आई कैन स्टैंड बिहाइंड इट एंड से कि तेरे लिए भी काम करेगा, सो यू फॉलो मी. तो वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेटेबिलिटी बिल्ड होती है, रिलायबिलिटी बिल्ड होती है. दीज थिंग्स रियली हेल्प. यू नो, फॉर एग्जाम्पल बड़ी कॉमन सी बात है, इफ अ गायनेकोलॉजिस्ट इज ओल्डर एंड हैज चिल्ड्रन एंड हैज अ कपल ऑफ पिक्चर्स ऑफ देम इन हर क्लिनिक, पीपल रिलेट टू हर. Sir, we built a company on this, right? हमारे साथ कॉल पे आके लोग, और मैं it's not just relatability and trust. वो definitely from a patient standpoint is good, but from a problem solver standpoint, the experience of working out, of training different muscles, of figuring out what works for the knee, what doesn't, that is invaluable. You cannot teach that in a book. I also feel empathy. Yes. खुद उससे निकलते हो ना, तो आपको पता होता है अगला क्या फील कर रहा है. And you give a shit. And you give a shit. I'll tell you a very simple सी injury. Luckily ऐसे मुझे कोई fracture तो नहीं हुआ. But there's something called a trigger finger. I started playing golf and I did not even know कि golf से ये होता है. I was holding the club too tight और मुझे trigger finger होने लग गया. अब ट्रिगर फिंगर इतना पेनफुल होता है तो मुझे पता ही नहीं था, फिंगर ऐसे लॉक होके खुल रही है. सो आई एम लाइक यार ये तो अजीब सी प्रॉब्लम है. कोई पेशेंट आता है फटाफट कहते हो आओ मैं ये कर देता हूँ या इंजेक्शन लगा देता हूँ. I took almost 2 months. Ultimately, I also got a steroid injection. I was at Medanta then. So my consultant, I'm like, sir, ये नहीं ठीक हो रहा है, करो इसका कुछ. I tried bracing, I tried everything. But वो empathy आ जाती है. अब कोई trigger finger के साथ आता है, I'm like, यार मेरे साथ हुआ है, तू आजा मैं बताता हूँ. You know, so I think that really helps. So basically, जिसने खुद deadlift नहीं मारी, वो अगर बोल किसी को मत सिखाओ, वो कोई इंजरी करवाएगा. जो खुद डीप स्क्वाट में नहीं बैठा, अगर वो बोले कि डीप स्क्वाट में बैठो ही मत. नहीं. जिसने खुद वज्रासन नहीं किया, तो आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी चाहिए, एम्पैथी आती है और कुछ. I think that's the point you're making is, as a consumer you should be looking at people who can empathize with you because they've either been through the same condition या वो भी वर्कआउट करते हैं, वो समझते हैं कि आपकी प्रॉब्लम, या वो माइंडफुल इनफ है. जिनको सिर्फ ये नहीं पता तुम्हारे घुटने में, तुम्हारे एंकल में क्या चल रहा है, बट ये भी पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. दे आर एबल टू सॉर्ट ऑफ सी थिंग्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, तो वो हेल्प करता है. ब्रिलियंट. I think it's a wrap, guys. अब इतनी लंबी बात कर ली, अगर मैं आपसे बोलूं कि सारी बातों को 100 बातों की एक बात कर दो, तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? I would say ऑडियंस को तो यही मैसेज है that primarily stay active, find the right people and trust those right people. You know, it depends कि आप किसे मिलते हो and who do you relate with. But once you do relate with them, once you do trust them, once you do decide कि हाँ भाई ये इंसान ठीक है मेरे लिए, then trust them and trust the process. It does not matter if you're injured or if you're not. It does not matter where you come from. It does not matter where you want to go. Some things will always be beneficial. You know, a good diet will always be beneficial. कोई इसका नुकसान नहीं होगा आपको. आप कैलोरिक डेफिसिट में खाओगे, you will lose weight. कल करो, परसों करो, 1 साल लग जाए, पर वेट कम हो ही जाएगा. Physical therapy will always be beneficial. You know, तो इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होता है. Do the right thing, trust the process, stay active. I guess that is the only message. तो सर का प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Do follow him. He'll be shooting a lot of good content in future. And thank you so much. No, wonderful. Thank it was you guys wonderful for talking watching. to you. Thank you for coming, Doc, and our very own Bad Knees Guru. And it's a wrap.